ठीक है चलो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो तुमने पूछा मुझसे बोर्ड्स एग्जाम का स्ट्रेस, बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी, ठीक है, अभी भी यही आ रहा है, प्री बोर्ड प्रिपरेशन के लिए सारे सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें, ठीक है। और दूसरी दिक्कत कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, और तीसरी दिक्कत था टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज मैं तुम्हें कुछ कुछ तरीके बता रहा हूँ सब चीजों के, कि तुम कैसे मैनेज कर सकते हो, स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, और तैयारी कैसे कर सकते हो। समझना है मैंने क्या बोला। हर सब्जेक्ट की ना अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। देखो प्रॉपर एग्जाम जब दोगे ना, बोर्ड्स एग्जाम कब दोगे, और जो क्या नाम है आगे जाके क्या चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो तुमने साइंस किया तो क्या क्या ऑप्शन है, कॉमर्स लाते हो तो क्या ऑप्शन है, ठीक है, और आर्ट्स ले दो तो क्या क्या ऑप्शन है। उसके लिए मैं एक अलग से क्लास रखूंगा, अभी जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा जरूरत जो है ना, वो ये जरूरत है कि तुम्हारा स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए। मतलब तुम सबको दिक्कत क्या हो रही है आजकल, तुम सबको दिक्कत ये हो रही है कि तुम 10th क्लास में आ गए, जैसे मैं कल बताया था मैंने दिन वाले बैच में, ठीक है, कि तुम 10th क्लास में आ गए, लेकिन तुम लोगों को लगता है कि यार ये चीजें कैसे होंगी, अब नया नया स्ट्रेस आ रहा है, नई नई चीजें आ रही है। सिंपल सा रीजन है इसका, ठीक है। देखो पहली चीज तो ये मैंने कल भी बोली थी ये बात, कि अगर तुम्हारे को स्ट्रेस हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, मतलब अच्छी बात है, स्ट्रेस होना चाहिए भाई साहब। अगर तुम अपनी लाइफ को लेकर मतलब कंसर्न नहीं रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। आया समझ में मैंने क्या बोला। तो इसीलिए तुम्हें लाइफ को लेकर कंसर्न रहना पड़ेगा, सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। दूसरी बात ये कि मान लिया कि तुम्हें अगर मान लो कोई भी स्ट्रेस हो रहा है, तो वो पॉजिटिव वे में कैसे पता लगेगा और नेगेटिव वे वाला है वो कैसे पता लगेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, तो सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी दोस्ती, दोस्त, ठीक है। मैंने कल भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ कि तुम जब बात करते हो ना किसी से, तो तुम इसका मतलब स्पीक आउट कर रहे हो। इसका मतलब पता है क्या है, कि तुम उस चीज को काउंटर करना चाहते हो। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और तुम किसी से बात ही नहीं करते हो, इसका मतलब पता है क्या, कि तुम और ज्यादा अपने अंदर रख रहे हो उस चीजों को। लेकिन जब तुम उसको बोलते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पॉजिटिव चीज लेते हैं, मान लो तुमने कोई अच्छी चीज करना चालू किया, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम बहुत अच्छी चीज कर रहे हो ना, तो पता है क्या बोला जाता है कि किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। रीजन पता है इस बात का, क्योंकि उसके लिए मोटिवेशन कम हो जाती है। मोटिवेशन का मतलब क्या है, कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है, मान लो मेरा मन करा मैं एक और सेंटर खोल देता हूँ, ठीक है। अब मेरा स्टार्ट का सोच रहा हूँ कि भाई मैं चलो एक और सेंटर खोलता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि डायरेक्ट रिलेट हो, ठीक है, सबसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो मैंने सोचा कि एक ट्यूशन सेंटर और खोला जाए, ठीक है। अब मैं मतलब लगा हुआ हूँ उसके अंदर कि भाई ट्यूशन सेंटर खोलना है, यहाँ पे बात करो वहां पे बात करो, ये जो भी करना हो रहा है उस काम उस चीज को करने के लिए, लेकिन मैं सबको बोलते हुए भी जा रहा हूँ कि यार मैं देख नया ट्यूशन सेंटर खोल रहा हूँ, अब देख भाई नया ट्यूशन सेंटर खोल रहा हूँ। इससे पता है क्या होता है, इससे आपकी मोटिवेशन कम होती है। रीजन क्या है इस बात का पता है, क्योंकि आप अपने गोल्स ना कई सारी जगह पे सर्कुलेट कर देते हो। आप अपनी जो एनर्जी है ना, जो आपने कंजर्व करी हुई है, वो हर जगह पे सर्कुलेट कर रहे हो। समझ में आया मैंने क्या बोला। और जब वो एनर्जी हर जगह पे जाने लग जाती है ना, तो वो नेगेटिव एनर्जी से भी मिलने लग जाती है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। इसीलिए पता है क्या बोला जाता है, कि अगर आप किसी चीज के लिए मोटिवेटेड हो ना, मतलब अगर आपको कुछ काम करना है तो उसको शेयर कम से कम करो, शेयर से उन्हीं से करो जो आपको उस गोल तक ले जाए। सिंपल सा मतलब है। दूसरी बात, अब दोस्तों की बात क्यों आती है, देखो हमेशा पहली बात तो यही क्वेश्चन आता है कि अच्छे दोस्त और बेकार दोस्तों को कैसे पता लगाए। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, है ना, कि मेरे को कैसे पता लगेगा कि यार ये मेरा अच्छा दोस्त है या फिर बेकार दोस्त है। सिंपल सा फंडा है, अगर आपका कोई दोस्त आपको मोटिवेट कर रहा है कि भाई आगे सक्सीड करना है, और आपकी हर एक फेलियर में आपके साथ है, और आपकी हर सक्सेस के लिए खुश हो रहा है, तो इसका मतलब आपका दोस्त है। दूसरी तरीके के दोस्ती बता देता हूँ, जो दूसरी तरीके के दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो आपका तो कुछ फेलियर आया, ठीक है, तब तो बोलेंगे यार कोई बात नहीं, चलता है अपना चलता है, ठीक है। और पीछे से बोले कि यार छोड़ना ये नालायक है, इससे दूर चलो, है ना, क्योंकि हम इसके साथ रहेंगे तो हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अच्छा दोस्त कभी ऐसे नहीं करता। अगर आपका गंदा फेस चल रहा है ना, पढ़ाई से रिलेटेड छोड़ो, लाइफ से रिलेटेड ले लेते हैं, कोई आपका गंदा फेस चल रहा है तो आपके साथ अब भी रहेगा वो, कि नहीं यार हम साथ में मिलकर कर लेंगे। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला। हम मतलब जैसे कभी भी बात करते हैं ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं कभी बोल रहा हूँ तुम लोगों से कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि और बता घर में सब कैसे हैं, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, दोनों का कंसेप्ट समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, मैंने तुमसे बोला कि बता मम्मी कैसी है ना, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका पता है क्या, और बता तेरी मम्मी कैसी है, मतलब तेरी मम्मी कैसी है और मम्मी कैसी है, तो मतलब इससे पता क्या रिलेशन होता है, इससे मतलब ये होता है कि वो अपना फील आ रहा है ना। जब मैंने डायरेक्ट बोला और बता घर में पापा कैसे हैं मम्मी कैसी है ना, अपनापन लग रहा है कि हाँ यार ये अपनापन समझ के बोल रहा है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मदर की तबीयत खराब थी, और मैंने कुछ दिनों बाद पूछा कि बता मम्मी की तबीयत कैसी है, अब ठीक है वो, है ना। और मैं अगर दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, और बता तेरी मम्मी कैसी है और उनकी तबीयत कैसी है ना, तो अपनापन नहीं लग रहा सेकंड वाले में। आ रहा है समझ, मैंने क्या बोला, ये फील होता है। और ये एक वर्ड है, एक वर्ड से कितना अंतर आ रहा है ना। ऐसे होता है, हम जब किसी से बात करते हैं तो हमें पता लगने लग जाता है कि वो बंदा हमारे लिए कंसर्न है या नहीं। जैसे हमारे पेरेंट्स,
हमारे पेरेंट्स हमारी तबीयत खराब है तो हमारे पेरेंट्स कितने कंसर्न रहते हैं कि भाई दवाई लेकर आनी है, ये करना है, वो करना है। दोस्त क्या कर मतलब दोस्त का मतलब अगर अच्छा दोस्त है तो ऑब्वियसली वो भी पूछेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई दोस्त एक बार मिला, उसने बोला यार तेरी तबीयत खराब हो रही है क्या, हाँ ये चल कोई नहीं दवाई लियो बस खत्म, उसके बाद वो याद करेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बस वो एक कुछ सेकंड्स का इंटरेक्शन था। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो सबसे पहले ना तुम्हारे दोस्त या फिर फ्रेंड सर्कल या फिर फैमिली सर्कल में भी सिर्फ वो लोग होने चाहिए, मतलब तुम उनसे हर चीज शेयर कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ना कि आप अब किसी चीज के लिए मोटिवेटेड हो ना तो उसको शेयर कम से कम करो। लेकिन शेयर सिर्फ उन्हीं से करो जो आपको या तो मोटिवेट करें उस गोल को और ज्यादा अच्छे से अचीव करने के लिए, या तो आपको क्या नाम है एक पॉजिटिव एनर्जी दे दें। अगर वो मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम एक कोच काम करना चाहते हो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा सक्सीड ही रहो, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, अब मैं तुम्हारे उस काम के बारे में कुछ नहीं जानता तो मैं तुम्हें ये तो हेल्प नहीं कर सकता कि तू ये कर सकता है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इसमें जरूर हेल्प कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें पॉजिटिव रखूँ। मान लो तुम्हारे पास कुछ भी दिक्कत हो रही है तो मैं तुम्हारे साथ स्ट्रेस झेल सकूँ कि हाँ भाई मैं हूँ तेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास के बोर्ड्स तुम्हें ही देने हैं, मुझे तो देने नहीं है, मैं ना दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारे उस क्या नाम है उस चीज के लिए थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ कि यार ये चीज हो रही है तो मैं इसके साथ तुम्हारे को हेल्प कर सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है। समझा रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ना मैं तुम्हारी जगह पे एग्जाम दे सकता, मान लो मेरे साथ कोई स्ट्रेस है तो ना ही तुम मेरी हेल्प कर सकते। ऑब्वियस सी बात है। आया समझ मैंने क्या बोला? कि लेकिन हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं कि यार ये होता ही रहता है, लाइफ चलता रहता है, ऐसी चीजें ऐसी टाइप चीजें। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? दूसरी चीज, अब दिक्कत क्या होती है कि हमको ये तो ठीक है कि हम दोस्त है बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, ठीक है, हम उससे शेयर नहीं करेंगे तो किससे शेयर करेंगे? तो शेयर हमेशा उससे की जाती है जो आपको सक्सीड कराए। ऐसा नहीं है कि आपकी जो एज के जो दोस्त है ना वो सब बेवकूफ है, वो सब डम है ना? कुछ तुमने भी देखा होगा कि तुम्हारे कुछ दोस्त बहुत मैच्योरली बात करते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो हमेशा मजाक में लगे रहते हैं, है ना? देखो हर तरीके के दोस्त की जरूरत पड़ती है, मतलब जब आपको मजाक चाहिए ना तो मजाक वाला दोस्त भी होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे नहीं हमेशा सीरियस है। और जब आपको सीरियसनेस चाहिए ना तो आपके साथ वो दोस्त वो भी होना चाहिए कि आपको वो चीजों को समझ सके, है ना? तो इसीलिए कभी भी और सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेंटोर की जरूरत, मतलब आपका एक बड़ा भाई हो, लेकिन आपसे बड़ा या छोटा होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, क्या कि आपके मेंटल स्ट्रेस को समझ सके वो, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, आपका दोस्त आपकी एज का है ना? मतलब अगर सेम एज के दोस्त है तो, अगर आपका दोस्त आपकी सेम एज का है, ठीक है, पहली चीज ये भी याद रखना कि दोस्ती हमेशा सेम लोगों के साथ होती है। सेम लोगों का मतलब सेम एज, सेम स्टेटस, इन सब लोगों में दोस्ती होती है, कभी भी अमीर और गरीब की दोस्ती नहीं होती है। रीजन अगर होगी भी ना तो या तो वो क्या नाम है या तो बहुत अच्छी ही हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर होगी भी ना तो वो सिर्फ अपनी नीड्स के लिए होगी कि उसको किसी चीज की जरूरत है, उसको किसी चीज की जरूरत है। मतलब रीजन सिंपल सा लॉजिक है, यार अमीर लोगों का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है और गरीब किसी मिडिल क्लास या गरीब का बिल्कुल स्टैंडर्ड अलग है, दोनों का मैच नहीं करता, है ना? हमेशा दोस्ती उनमें होती है जो एक दूसरे की हेल्प कर सके, कभी भी दोस्ती उनमें नहीं होती जिनको नीड हो एक दूसरे की, कभी ऐसे दोस्ती नहीं होती। तुमने हमेशा देखा ही होगा तुम्हारे ज्यादातर जो दोस्त होंगे वो तुम्हारे सेम 10th क्लास के होंगे, है ना? कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे दोस्त है कि क्या नाम है हायर क्लासेस के, एक आध होगा, लेकिन उससे तुम कभी भी ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करोगे। सिंपल सा रीजन क्या है इस बात का? सिंपल सा रीजन इस बात का ये है कि तुम्हारे को उसकी जरूरत ही नहीं है, ना ही उसे तुम्हारी तो जरूरत है। तुम्हारा 10th क्लास का दोस्त ज्यादा क्यों होगा यार, तुम जिस भी क्लास में, उसकी जरूरत क्यों होगी? सिंपल सा रीजन इसका ये है कि जब तुम बैठे हो ना किसी से बात करने के लिए तो वो तुम्हारी हेल्प कर सके, मान लो तुम्हें किसी चीज में जरूरत है, असाइनमेंट की जरूरत है, किसी भी चीज की, तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं और तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। 11th 12th या फिर छोटी क्लास वाले तुम क्या हेल्प कर पाओगे? नहीं कर सकते ना। इसलिए दोस्ती हमेशा सेम स्टेटस वाले लोगों को होती है, सेम स्टेटस हो, सेम अगर क्लास करते हो, सेम क्लास हो, ऐसे होती है। और सिंपल सी बात है, तुम्हारा एक दोस्त अच्छा दोस्त अपोजिट सेक्स का भी होना चाहिए। अपोजिट सेक्स का मतलब अगर तुम लड़का हो तुम्हारी एक फ्रेंड होनी चाहिए लड़की। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी शायद बोला था तुम लोगों को कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा, मैंने एक वीडियो डाली हुई है, ठीक है, शायद मैं डाल दूंगा, मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, मैंने उसके अंदर बताया था, तुम लोग तुम्हारी क्लास में बताया था, किसमें बताया था कि वाई कोएड एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, है ना? कोएड एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि दूसरी अपोजिट जेंडर का जब कोई दोस्त होता है ना तुम्हारा तो तुम्हें दूसरा पर्सपेक्टिव भी मिलता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ क्या नाम है लड़कों से ही बात करता हूँ तो मुझे कभी समझ में आएगा कि लड़कियों के क्या स्ट्रेसेस होते हैं, नहीं समझ में आएगा ना। और अगर मान लो मैं लड़की होता और मैं सिर्फ लड़कियों से बात करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि क्या लड़कों की लाइफ में क्या क्या दिक्कतें होती है, नहीं आती समझ, है ना? हमारे जब दोनों तरीके के दोस्त होते हैं तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव समझ में आते हैं कि हम लड़के यहाँ पर अच्छे हैं तो लड़कियों के साथ ये दिक्कत है, और कहीं कहीं पर लड़कियां कहाँ पर अच्छे और लड़कों के साथ क्या क्या दिक्कत है। अलेक्जेंडर मैंने क्या बोला, इससे क्या होता है हमारा ब्रेन डेवलप होता है और हम तरीके सोच पाते हैं कि इस दिक्कत से निकलने का मैं कौन सा तरीका यूज कर सकता हूँ। तुमने सुना होगा कि ट्रैवलिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? उससे हमारा ब्रेन डेवलप होता है। ब्रेन डेवलप का मतलब क्या है कि हमको पर्सपेक्टिव मिलता है अलग अलग लोगों का। ट्रैवल करोगे तो अलग अलग लोगों से मिलोगे और अलग अलग लोगों से जब मिलने लगोगे तो अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव मिलने लगेंगे, अलग अलग तरह के थॉट्स मिलने लगेंगे, है ना?
तो अलग अलग तरह के थॉट्स मिलेंगे ना, तब तुम्हें समझ में आया कि अच्छा ये बात है कि इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। मैंने तुम्हें बताया हुआ कितनी बार बताता हूँ मैं क्लास में, है ना। अब तो अलग से सेशन ले रहा हूँ, वरना मैं क्लास में कितनी चीजें बता रहा हूँ, और वही चीजें हैं ये सारी की सारी, कितनी बार बोली होगी मैंने। लेकिन और दूसरी बात ये भी है कि क्या नाम है, सिंपल सा फंडा है कि हाँ, कल जब मैं कल क्लास में बता रहा था हिंदी क्लास में, ठीक है, तो एक मतलब एक ने स्टूडेंट ने बोला कि भैया आप क्या नाम है, कुछ मतलब वैसा पढ़ते रहते हो या कुछ देखते रहते हो क्या? मैंने बोला नहीं भाई, सिंपल सा लॉजिक है, जो भी मैं बात बता रहा हूँ वो तुम्हें अच्छी तरह पता है, और मैं भी जो क्लास में बताने वाला हूँ ना, वो तुम्हें अच्छी तरह पता है ना। बस दिक्कत पता है क्या है कि तुम किसी के मुंह से सुनते हो ना, तब तुम्हें वो चीज अच्छी लगती है। सिंपल सा फंडा है। 10th क्लास में हो, 11 12 फर्स्ट सेकंड सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वहां तक तुम इतनी चीजें देखोगे ना मोटिवेशनल की, यार ये भी अच्छी चीज है, ये भी अच्छी चीज है, ये भी अच्छी चीज है। थर्ड ईयर में जाकर तुम सबको गाली दोगे। समझ आ रहा है? ये सेशन अगर आज के मतलब अगले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक अच्छा लगेगा तुम्हें, जो मैं पढ़ बोल रहा हूँ, उसके 5 साल पता है तुम क्या बोलोगे, यार भैया क्या बोलते थे। पता है क्यों? क्योंकि तब तक तुम्हारा मेंटल स्टेट अच्छा हो चुका होगा, और तुम्हें लगेगा कि यार ये सारी चीजें तो हमें पता है ना, ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन अभी अच्छी क्यों लग रही होती है, क्योंकि किसी दूसरे बंदे के मुंह से हम सुन रहे हैं और तुम्हें रिलेट हो पा रहा होता है कि यार ये दिक्कत है तो मेरे साथ भी है ना। जैसे कल मैंने टाइम टेबल वाला एग्जांपल दिया था कि हम कॉपी वो उसके क्या नाम है टाइम टेबल बनाते हैं, और क्या नाम है गेट के पीछे चिपका देते हैं, लेकिन आज तक फॉलो कभी नहीं किया। एक दिन 2 दिन उसकी वैलिडिटी 1 या 2 दिन ही होती है बस, है ना। क्यों अच्छा लग रहा है वो, समझ को रिलेट क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम सबने किया होगा, है ना। और बचपन में पता नहीं कितने सारे टीचर्स बोलते बेटा ऐसा करा करो, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि इसको फॉलो कैसे किया जाए, बना के चिपका दो बस, इतना ही समझाते हैं हम। इसको फॉलो कैसे किया जाए, फॉलो किया जाता है अपने इंटरनल माइंड से, अपने इंटरनल थॉट प्रोसेस से, तभी उसके लिए मोटिवेशन मिलेगी। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो सारी चीजें ना तुम्हें पता होती है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि आप रिलेट नहीं करते हो चीजों को, है ना। किसी के मुंह से अगर मान लो यही बात है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स बता रहे हो तो तुम सुनोगे ही नहीं। क्यों नहीं सुनोगे? क्योंकि तुम्हें लगेगा कि यार ये तो इतने बुढ़े हैं यार, इनको क्या पता है। बुढ़े का मतलब कितने एज है वो हमसे। लेकिन मेरे से क्यों जल्दी रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि भैया यंग है और थोड़ा नया पर्सपेक्टिव देंगे और हमें नई नई बातें बताएंगे, और शायद मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ इसलिए भी, है ना। और शायद तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन तुम्हें साथ साथ में उनके साथ ये भी लगता है कि वो बहुत ज्यादा एज है, तो उनका पुराना थॉट प्रोसेस है, और भैया थोड़े नए हैं तो उनका नया थॉट प्रोसेस होगा, तो हम इनकी बात मान सकते हैं। सच में बता रहा हूँ, कितने सारे पेरेंट्स आते हैं कि यार तेरी बात मानता है। मेरा पड़ोसी है यहाँ पर, मैंने किसी कई सारे यहाँ पे जो रहते हैं वो जानते भी होंगे, सक्षम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रहता है, ठीक है। उसके पापा बोलते हैं कि यार मतलब वो घर में उनकी बात ही नहीं मानता है, ठीक है। अब वो 12th में आ गया इस साल, 12th, हाँ इस साल 12th में आ गया, ठीक है। कहते हैं यार तेरी बात मानता है यार, ये मेरी बात नहीं मानता। मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं, कि वो खुद ही बोल रहे हैं, कहते हैं यार इसको आगे समझा दे यार एक बार, ठीक है। वो मेरे को लिटरली कॉल करते हैं, फिर घर पे आते हैं कि हिमांशु को समझा दे यार, वो मेरी बात नहीं मान, मतलब बात ना मानने का मतलब है कि जैसे पढ़ाई के लिए बोल रहा है, फिर किसी चीज के लिए करने ये कर ले, तो अभी खाली बैठा हुआ है तो ये कर ले। मैं जाता हूँ, मैं एक बार बोलता हूँ कि सक्षम ये कर ले, अच्छा है ये, बस अगले दिन से वो स्टार्ट कर देता है। समझ में आ रहा है मतलब, तो क्योंकि उनको क्या लगता है कि मतलब भैया यंग है तो वो नए तरीके से समझाएंगे हमें, ऐसा लगता है। जबकि वही बातें हैं, वही चीजें हैं जो तुम्हें पता है अच्छी तरह से, लेकिन तुम्हें अगले बंदे के मुंह से समझने में ऐसा लगता है कि हाँ यार ये बंदा रिलेट कर पा रहा है मुझसे, तो क्यों ना इस चीज को ट्राई किया जाए। मैं एक सिंपल सी भी चीज बताऊं, हम मतलब मैं और मेरे दोस्त कल परसों गए थे, कल परसों का मतलब आज क्या है, थर्सडे है, ट्यूसडे को गए थे, मेरा टीटी से 5 बजे तक बैच एंड हो जाता है, ठीक है। तो हम गए थे कुश्ते पे गए थे, ऐसे ही वो आया था, वो चीटी वो क्या नाम है दाना वगैरह डालने, ठीक है, आटा वगैरह डालने, ठीक है। हम गए तो हम सच में बता रहा हूँ यही बात कर रहे थे, उसने मेरे को बोला कि तेरे को लगता है इससे कुछ होता है, सच में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरा जो दोस्त है ना, वो मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सिखाता है, मतलब मैं उसको अपना गुरुदेव बोलता हूँ सच में। मेरे मोबाइल में नाम भी उसका इसी नाम से सेव है, गुरुदेव, उसका नाम रोहित है वैसे, ठीक है। तो मैंने उसने मेरे को बोला कि तेरे को लगता है इन सब चीजों से कुछ होता है? मैंने बोला नहीं, ठीक है। क्या मैंने मतलब मैंने ये नहीं बोला नहीं, मैंने बोला कि ये डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पर, ठीक है। तो उसने पता क्या बोला, उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उसने बोला इन चीजों से, जैसे हम चींटे को खाना दे रहे हैं, कुत्ते को खाना दे रहे हैं, ठीक है, मछलियों को खाना डालने जा रहे हैं, ठीक है, इससे कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे को पीस ऑफ माइंड मिलता है। मतलब ये कि मान लो तुम्हारे सामने कोई भूखा बंदा घूम रहा है और तुम उसको खाना दे दो, तुमने कोई बड़ा काम किया है क्या? नहीं। खाना कितने रुपए का आएगा, 30 रुपए प्लेट, 40 रुपए प्लेट, लेकिन उससे बहुत बड़ा काम कर दिया क्या तुमने? नहीं। लेकिन तुम्हारा जो इंटरनल पीस है ना, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा ना कि यार मैंने किसी को खाना खिलाया। पैसे मत दो, ऑब्वियस सी बात है, किसी को खाना देना है, खाना चाहिए तो खाना दो, पैसे तो नहीं देने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। यार वैसे हम जानवरों को ना, जो मतलब जो बोल नहीं सकते, बेजुबान होते हैं जो, ठीक है, हम जब उनकी हेल्प करते हैं ना, तो हमें ऐसे इंटरनल फीलिंग आती है कि हमने कुछ अच्छा करा है। फिर मैंने उसमें एक बात और जोड़ी थी, ठीक है, उसमें एक और बात जोड़ी थी, सिंपल ये कि आप अगर किसी भी चीज में बिलीव करते हो ना, तो वो हमेशा अच्छा होता है। सुनो, भगवान में हम बिलीव करते हैं ना, लेकिन भगवान में बिलीव करने के लिए हम पूजते किसको? सिर्फ पत्थर को। पत्थर तो आप कहीं पे भी रख लो,
मैं अपने घर में एक रोड से उठाकर पत्थर रख दूं और उसको मैं समझूं कि यही मेरे लिए भगवान है, तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। सेम पेरेंट्स के साथ जाता है। सारे भगवानों को छोड़कर सिर्फ अपने पेरेंट्स में सोचो कि ये मेरे लिए भगवान है, और मैं जब तक इनके बारे में अच्छा सोचूंगा ना, तब तक मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, तुम्हें किसी भगवान की जरूरत नहीं है, चाहे तुम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। तुम अपने पेरेंट्स को सोच रहे हो ना ये मेरे लिए भगवान है, और जो वो बोल रहे हैं वो मानना है बस। ठीक है, वो बोलते हुए भगवान है लिटरली, है ना। जो वो बोल रहे हैं वो मानना है कि हाँ ये सबको सही बोलते हैं। समझा रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा कि किसी भी चीज के अंदर कितनी पावर होती है, किसी की चीज के अंदर बिलीव करने के लिए कितनी पावर होती है। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आप मोबाइल चलाते हो दिन भर, है ना। मोबाइल में ही बिलीव करो कि ये मोबाइल ही मेरे को जिंदगी मतलब मेरी संवार देगा, तो तुम अपने आप ही मोबाइल में बेकार चीजें छोड़कर अच्छी चीजें सर्च करने लगोगे कि हाँ ये चीजें मेरे लिए हेल्प करती है ना। फेसबुक इंस्टा छोड़कर अपने आप ही तुम किसी अच्छी चीज पे यूट्यूब में कोई अच्छी वीडियो देखने लग जाओगे कि हाँ यार ये मेरे को अच्छी चीजें कैसे कर सकता है। तो आपको किसी चीज में बिलीव होना चाहिए कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है। सिंपल सा फंडा है। आया समझ में मैंने क्या बोला? दूसरी बात, एग्जाम्स के लिए मैं तुम्हें सिंपल सा ही बता देता हूँ। मतलब पहले तो बिलीव करना सीखो कि किसी चीज में, ठीक है। हम जब भगवान, हम करोड़ों साल से हमारी जो मतलब वो हिंदू धर्म लगा लो या फिर कोई सा भी धर्म लगा लो, हम एक पत्थर में बिलीव कर रहे हैं कि यही मेरे लिए भगवान है ना। तो वो भी तो बिलीव है ना। तो किसी अच्छी चीज में बिलीव करो जो आपको लिटरली दिखती हो चीजें, है ना। चलो ठीक है। उसके बाद प्री बोर्ड ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का बता दूंगा। प्री बोर्ड के लिए अलग अलग सब्जेक्टों के लिए पूछा था मुझसे, ठीक है। मैं कहा करा क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्टों के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो प्री बोर्ड के लिए सिंपल सा एक फंडा है। पहली चीज तो ये समझ लो, प्री बोर्ड में जो मार्क्स आएंगे ना, क्या नाम है, वही प्रैक्टिकल से मार्क्स चढ़ेंगे। ठीक है, 20 में से अगर 17-18 नंबर आ रहे हैं ना प्रैक्टिकल्स में, तो ही अच्छे हैं। उससे कम आ रहे हैं ना, अगर 18 से भी कम आ रहे हैं ना, तो बेकार मार्क्स है, वो याद रखना। क्योंकि प्रैक्टिकल में मार्क्स देते हैं स्कूल वाले, कुछ कुछ स्कूल वाले जो बेवकूफी करते हैं, नॉर्मली वो देते हैं। दूसरी बात ये कि हमेशा ये याद रखो कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए ना कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। चलो मैं साइंस से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। साइंस के पहली बात तो एक सब्जेक्ट के लिए कॉमन बता देता हूँ। सब सब्जेक्टों में कोई सा भी चैप्टर मत छोड़ के जाना। जो सिलेबस, इस साल तो कई सारे चैप्टर डिलीट हुए हैं, ठीक है, लेकिन कोई जो भी चैप्टर सिलेबस में है ना, तो प्लीज सिलेबस का कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना। ठीक है, रीजन पता है क्या होता है? मान लो 16 चैप्टर है, हमारे साइंस में 16 चैप्टर है। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने 15 चैप्टर पढ़े और 16 चैप्टर छोड़ दिया, वो बहुत आसान है। वो दो दो क्लास का मुश्किल से चैप्टर है वो, है ना। मतलब तुमने छोड़ दिया, पेपर में पता है क्या होगा? पेपर में दिक्कत ये होगी कि तुम्हें उन 15 चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उस एक चैप्टर की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तुम्हें लगेगा यार मैं वो चैप्टर नहीं करके आया, यार मैं वो चैप्टर नहीं करके आया, चाहे उसमें से आना एक ही क्वेश्चन हो 1 नंबर का, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा, जिसकी वजह से 15 चैप्टर जो अच्छी तरह पढ़े थे ना, वो भी नुकसान करेंगे। चाहे तुम्हारे पास टाइम कम हो, लेकिन चैप्टर सारे रिवाइज करने एक बार एंड में, समझा। उससे पहले जो चैप्टर तुम्हें लग रहा है ना कि मेरे को दिक्कत कर रहा है, उसको पढ़ो। और जो चैप्टर तुम्हें अच्छी तरह आता है उसको इस तरीके से खत्म कर दो कि वो दोबारा उठाने की जरूरत ना पड़े। समझ आ रहा है? मतलब ये कि सिंपल सा फंडा है, जो सब्जेक्ट या चैप्टर किसी भी पे भी लगा लो, जो अच्छा है ना उसको बहुत अच्छा करना है, और जो बहुत अच्छा है उसको इस लेवल पे पता ना कि उससे मार्क्स ना कटे। गुड को बेटर करना और बेटर को बेस्ट। सिंपल सा मतलब है, मतलब सिंपल था ये कि जो चैप्टर तुम्हें या सब्जेक्ट तुम्हें आता है ना, उसको इतने लेवल पे ले जाओ कि वो तुम्हारा टोटल अच्छा कर दे, कि उसमें से मार्क्स ही ना कटे। ठीक है, और जो चैप्टर जो सब्जेक्ट या चैप्टर नीचे है ना, उसको उस लेवल पर लेकर आओ कि कम से कम इसमें मैं स्कोरिंग तो कर सकूं। समझा है मैंने क्या बोला? अगर पांच, मान लो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चैप्टर की बात कर लेते हैं, मान लो 5 नंबर का चैप्टर है, तो उसमें 3 से 4 नंबर तो आ जाए। अभी तुम्हारा लेवल मान लो उसके अंदर 1 या 2 नंबर का है, या 0 नंबर का है, कम से कम उसको 3 से 4 नंबर पे लेकर आओ। और मान लो सब्जेक्ट की बात कर ले, तो सब्जेक्ट को इस लेवल पे लेकर आओ कि तुम उसमें कम से कम 100 आउट ऑफ, मतलब जितना भी तुम्हारा टारगेट है उसको ले सको। टारगेट हमेशा ऊंचा सेट होना चाहिए, तभी वहां तक जाया जा सकता है। टारगेट ही नीचे रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। आया समझ में मैंने क्या बोला? साइंस के लिए मैं बोल देता हूँ, साइंस के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चैप्टर्स याद करो, ठीक है, नोट्स याद करो। नोट्स हर चैप्टर के मिल रहे हैं, जिसके नहीं मिले वो मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर्स के नोट्स याद करो, नोट्स इंपॉर्टेंट है, उनके बिना काम नहीं होगा। उसके बाद पहले एनसीईआरटी खत्म करो। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद अब दो चीजें, पहले एनसीईआरटी तो सबको खत्म करनी है। अब दो चीजें, या तो तुम्हारा मन है अच्छे मार्क्स लाने का बहुत ज्यादा, साइंस के लिए बोल रहा हूँ, साइंस या मैथ्स दोनों के लिए। अगर तुम्हारा मन है बहुत अच्छे मार्क्स लाने का, तो क्या करो, क्या नाम है, एहसान वगैरह, लखवीर सिंह वगैरह से क्वेश्चंस करना चालू कर दो। तुम्हारा मन है अच्छे मार्क्स लाने का, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, क्या नाम है, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से जो बुक्स मिल रही है उनको सॉल्व करना चालू कर दो। ठीक है, और अगर तुम्हारा मन है सिर्फ पास होने का, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन फिर भी तुम में से किसी का है कि सिर्फ मैं पास हो जाऊं, तो पहले एनसीईआरटी एंड कर दो, बस खत्म। समझना है मैंने क्या बोला? और अगर मैंने जो असाइनमेंट वगैरह दिया, अगर उनका मन है तो वो कर दो, क्लास में जो क्वेश्चंस करने हैं वो कर लो बस।
समझ आया मैंने क्या बोला? बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो गवर्नमेंट वाले मतलब जो स्कूल से बुक मिल रही है वो कर लो, एस चांद वगैरह करो, लक्ष्मी सिंह करो, एग्जाम्पलर कर लो, बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है। नहीं मिलेगी तो मिट से ले जाना। आया समझ में मैंने क्या बोला? और मेरे पास जो पब्लिशर से बुक आ रखी है वो कुछ बुक्स पढ़ी है, वैसे मैंने दे दिए कई सारे, वो देख ही नहीं जाते यार वापस, तो वो ले लेना, ठीक है। ये मैथ्स और उसके लिए मैथ्स के लिए बुक दे ही रखी है तुम्हें, प्रॉपर बुक है वो, उनमें से ही क्वेश्चन पेपर आएगा वो कंफर्म है, क्योंकि उसमें है ही इतने सारे क्वेश्चन, कोई ना कोई तो क्वेश्चन उसी में से फंसेगा, सारे क्वेश्चन उसी में से आते हैं, चाहे संजय वैसे पढ़ते चाहे विकास जैसे, चाहे किसी भी टीचर से। संजय मैंने क्या बोला? दूसरी बात, अब दिमाग लगाना, बाकी बची हिंदी और इंग्लिश की बात, एसएसटी को छोड़ देते हैं अभी, हिंदी और इंग्लिश के लिए। हिंदी और इंग्लिश के लिए ना सिंपल सा क्वेश्चन तरीका है, चैप्टर पढ़ो और समरी अपने दिमाग में रखो, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने शायद एक दिन पहले और बताया था, इंग्लिश का कोई सी भी हेल्प उठाओ, पहले एनसीईआरटी से सारे चैप्टर्स खत्म कर दो, वो तुम्हें आने चाहिए। इंग्लिश देखो, इन सब सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे मैथ्स हो, मैथ्स को छोड़ दो, साइंस और इंग्लिश, इन सब के लिए तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है ना, वो बना सकता है इंग्लिश, तो उसके मार्क्स बहुत कम कटेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ और मैं सिर्फ इस तरीके से याद करता हूँ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, बस तुम्हें उसको कन्वर्ट करना होगा इंग्लिश में पेपर में। अगर तुम वो नहीं कर पा रहे तो साइंस मार्क्स कटेंगे, ये मैं खुद बोल रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है और मैंने जो समझाया वो तुम्हें आता है, तो तुम पूरा नंबर लेकर आते हो। सेम इंग्लिश के साथ है। इंग्लिश में क्या होता है, कभी भी तुम पेपर देखोगे ना इंग्लिश में, तो कभी भी तुम सेटअप देखोगे ना, उसके अंदर जो पेपर बना हुआ होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा बुक उठा लो, कोई सी भी बुक उठा लो, जेपीएच पता नहीं कौन कौन सी आती है उसके अंदर, ठीक है। तुम एक चीज ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन होता है ना, उसका जो आंसर होता है ना, जो आंसर होता है वो आंसर सिर्फ 2-3 लाइनों का होता है। उस 2-3 लाइनों से ऊपर बकवास होती है और नीचे बकवास होती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाता है, मतलब आंसर इतना बड़ा हो जाता है। मतलब जो क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा है ना, वो बीच में लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर इंट्रो होता है, नीचे इंट्रो होता है। समझा रहा? मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई सा भी चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। मान लो किसी कैरेक्टर के बारे में पूछा हो, किसी कैरेक्टर का कोई सिचुएशन पूछी हुई है, तो पता है उस बुक में क्या करते हैं, हर बुक में यही करते हैं, मैंने जब था मैंने भी यही करा था, मेरे सच में मार्क्स आए थे, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते थे, जो इंट्रो था, मतलब जो क्वेश्चन था ना, जो क्वेश्चन के मतलब किसी कैरेक्टर का सिचुएशन पूछी है, मान लो इस सिचुएशन में क्या हुआ था, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस पहले कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, फिर एक्चुअल आंसर बताते हैं, और फिर उस सिचुएशन के बाद क्या हुआ ये बताते हैं, तो इतना बड़ा आंसर हो जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये तरीका है क्वेश्चन को एक्सटेंड करने का, क्योंकि इंग्लिश आपकी लिटरेचर देखी जा रही है कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बना सकते हो, और यही तो देखा जा रहा है आप कितना बड़ा आंसर कर सकते हो। समझ में? वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा आंसर करने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में ये सब चीजें चलती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? बची बात एसएसटी की। एसएसटी में जितनी बुकिश लैंग्वेज लिखोगे उतने कम मार्क्स आएंगे, ये बात याद रखो। एसएसटी के लिए सिर्फ उनको याद करना, उनको भी समरी की तरह याद करो, लेकिन समरी की तरह याद करने का काम जो हो सकता है वो हिस्ट्री में हो सकता है, और कुछ हद तक ज्योग्राफी में हो सकता है। समझा है मैंने क्या बोला? हिस्ट्री में तो हो ही सकता है, लेकिन आपकी पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो भी बुक्स वगैरह, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह, उसमें ना तरीके याद करो, ट्रेंड्स याद करो, और ज्यादातर क्वेश्चन ना हमेशा आजकल वैल्यू बेस्ड बनते हैं, तो आजकल की थोड़ी सी न्यूज देख लो, ठीक है, जैसे कि आजकल चीजें चल रही है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है, मीडिया के ऊपर, ठीक है, और क्या नाम है, जीडीपी जीएनपी वगैरह के ऊपर, तो इन सब चीजों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आजकल वो वैसे क्वेश्चन देते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड हो, और आजकल यही सब चल रहा है, तो उसमें से यही सब क्वेश्चन आएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उसको याद करने का तरीका क्या है कि याद करने के लिए सिंपल चैप्टर पढ़ो, और तुम्हें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, बस याद करो उसको सीधा। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, मान लो किसी इंग्लिश हिंदी वर्ड्स में सब दिक्कत हो रही है, तो उसको सीधा उस वर्ड को यूट्यूब पे डाल दो और उसकी एक्सप्लेनेशन सीधा देखो, कोई दिक्कत नहीं। किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं, फिर भी समझ नहीं आ रहा, मान लो कोई इंग्लिश वर्ड समझ तो मुझसे आके पूछ लो, लेकिन पहले उसको गूगल पे डालो या फिर क्या नाम है यूट्यूब पे डालो, उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो, खत्म। और कभी भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो ना, पहले एक चीज समझ लो, तुम्हारी स्पीड हमेशा 1.5 होनी चाहिए, कभी भी नॉर्मल स्पीड में मत देखा करो, क्योंकि एक तो उससे टाइम वेस्ट होता है और बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। कभी भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो ना, हमेशा फास्ट पर करके देखा करो। मेरी वीडियो भी देख रहे हो, वैसे मैं खुद ही जल्दी बोलता हूँ, लेकिन अगर किसी वीडियो में धीरे बोल रहा हूँ ना, तो उसको स्पीड को बढ़ाकर देखा करो, जिससे टाइम बचता है। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत सारा टाइम बचता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये बात याद रखना कि प्री बोर्ड्स के लिए एकदम स्ट्रेटेजाइज रहो कि मुझे क्या क्या करना है। मतलब समझ लो, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, सुनो। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और एक बात तो याद रखना, प्री बोर्ड्स तक ना तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है। मैं अगर अपना बता रहा हूँ तो मेरा सिलेबस खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हारी दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस उस टीचर के साथ साथ चलता रहना चाहिए। कम से कम तुम मैथ्स और साइंस का ट्यूशन पढ़ते हो ना, कम से कम इन दोनों में तो करो, इन दोनों तो तुम्हारा मैथ्स और साइंस खत्म हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारे साथ दिक्कत की है। दूसरी बात ये कि जैसे ये खत्म होगा ना, उसके बाद तुमको पता है क्या करना है, प्री बोर्ड्स की तैयारी करनी है, मतलब सॉरी क्या नाम है, तुम्हें मॉक टेस्ट करने हैं प्री बोर्ड से पहले। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट जिसका भी प्री बोर्ड है अगले दिन, उसे कम से कम एक मॉक टेस्ट कर लेना। और वो कैसे मिलेगा? ऑनलाइन डालो मॉक टेस्ट ऑफ 2020 फॉर दिस सब्जेक्ट, अपने पे मिल जाएगा, समझ, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा।
ठीक है, उसको सॉल्व करना चालू करो। साइंस के लिए मैं दे दूंगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट सॉल्व करके जाओ, जिससे तुम्हें ये पता रहे कि पैटर्न क्या है, और पैटर्न हमेशा फिक्स होता है। एक ब्लूप्रिंट होता है, मैं वो दे दूंगा तुम लोगों को, ठीक है, वो एकदम फिक्स होता है, समझा ना? जैसे तुम्हें ये पता लगता है कि इतने स्ट्रेस है और उतना ही स्ट्रेस होना चाहिए, मतलब तुमने 3 घंटे सेट करो कि मुझे इतने टाइम में खत्म करना है। और याद रखना, मैं वैसे बोर्ड्स के एग्जाम के लिए बताता हूँ, अभी प्री बोर्ड के लिए बता देता हूँ कि 3 घंटे का पेपर का टारगेट होना चाहिए, मुझे 2.5 घंटे में खत्म करना है, ताकि आधे घंटे में क्या हो सके, आधे घंटे से आप उस सबको रीचेक कर सको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लास में अगर चीटिंग चल रही है ना, तो वो भी कर सको। भाई पेपर में अगर चीटिंग चल रही है, प्री बोर्ड से मत करना, बस बोर्ड्स की बात बता रहा हूँ ये, ठीक है? प्री बोर्ड से, बोर्ड को छोड़कर किसी भी पेपर में चीटिंग मत करना, बिल्कुल ईमानदारी से करो, ताकि तुम्हें ये पता लगे कि तुम्हारा लेवल कहाँ पर है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और बोर्ड्स के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि महात्मा बनने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अगर क्लास में सब चीटिंग कर रहे हैं और तुम हीरो बन के बैठे हो, नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, तो बेवकूफी है वो। और ये भी याद रखना, बोर्ड से चीटिंग नहीं चलती है, वो किसी किसी सेंटर में होता है, लेकिन उस सेंटर की चेकिंग भी बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ये भी याद रखना, ठीक है? तो चीटिंग के भरोसे मत रहना, लेकिन अगर हो रही है कुछ हद तक, तो ये भी मत सोचना कि नहीं भाई मैं तो बचा रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि तुम्हें भगवान बनने की जरूरत नहीं है, समझा ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर सब नहा रहे हैं गंगा में, तो तुम भी नहाओ, लेकिन उससे पहले गलती मत करो। क्यों? क्योंकि उससे पहले तुम्हें अपना लेवल चेक करना है, और बोर्ड से तुम्हें मार्क्स लाने हैं, बस बात खत्म। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन पूरी तैयारी करो, वही होता है ना वो जो हम बोलते हैं, क्या नाम है, प्रिपेयर फॉर द वॉस्ट बट होप फॉर द बेस्ट, वही वाली चीज है कि वॉस्ट के लिए तैयार रखो, लेकिन होप करो कि अच्छा ही होगा, खत्म बात। अरे तुम, मैंने क्या बोला, ठीक है? अगर प्री बोर्ड में कुछ और पूछना है किसी सब्जेक्ट रिलेटेड, मैंने मतलब मैं देखो, मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं इसमें, दिक्कत ये है कि इसमें थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद किसी ने मेरे को बोला था टाइम मैनेजमेंट का, मैं अभी बता दूंगा कि कई सारे का ये आया था कि मेरे को फैमिली स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है? और दूसरी दिक्कत एक वो ये बोली थी कि मुझे फैमिली स्ट्रेस, चलो ठीक है, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये हो रही थी कि भैया क्या नाम है, घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या फिर क्या नाम है, ये दिक्कत हो रही है, या फिर मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा भी था, ठीक है? 2-3 बच्चों का ये भी था। ये तो मैं तुम्हें सिंपल सा बता रहा हूँ, सुनो। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है? तुम्हें पता है कि क्या नाम है, जैसे मॉर्निंग का बैच कई बार छूट जा रहा है आजकल मेरा, ठीक है? क्योंकि दिक्कत हो रही है, मतलब वो मैं चलो बाद में बताऊंगा। लेकिन तुम्हें पता है कि दिक्कत कहाँ पर आती है? जब हमें ऐसा लगने लग जाता है कि यार सब कुछ बेकार बेकार सा हो रहा है। पता है कब होता है? इसको बोलते हैं मोनोटोनस। मतलब जब लाइफ ना एक ही तरीके से सर्कुलेट होने लग जाती है ना, तब हमारे को पता है क्या लगता है कि यार मैं इसी में रह जाऊंगा क्या। मतलब सुनो, अभी फैमिली स्ट्रेस को हटा दो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि पहले यार मेरे को ये चीज अच्छी लगती थी, अब मेरे को दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी लाइफ ना मोनोटोनस हो गई है। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? कि सेम रिपीट चल रहा है। सेम रिपीट का मतलब क्या होता है? सेम रिपीट का मतलब होता है कि सुबह उठे, नहाया धोया, जो भी मतलब मान लो एक रूटीन बस सेट कर रहा हूँ मैं, सुबह उठे, नहाया धोया, क्लास लेने बैठ गए, फिर ट्यूशन की क्लास ली, फिर पढ़ाई करी, फिर सो गए, फिर अगले दिन उठे, फिर नहाया धोया, क्लास ली। ये मोनोटोनस लाइफ है, मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, हर रोज एक जैसा है। तो पता है क्या होने लग जाता है? हमारे ब्रेन को ना एक नई पर्सपेक्टिव नहीं मिलता, नई चीजें नहीं मिलती। इससे पता है क्या होता है? इससे स्ट्रेस बनता है कि यार मैं इसी चीज में रह जाऊंगा क्या? क्या मेरा दिन यही रह जाएगा क्या? मतलब मैं सुबह उठ रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, सो जा रहा हूँ, बस यही रहेगा क्या? इससे पता है क्या दिक्कतें आती है? इससे हमारी दिक्कतें आती है कि हम मतलब हमारे को लगता है कि यार मेरे को इतनी सी लाइफ नहीं जीनी है, समझ आ रहा है? और जब ये दिमाग में आने लग जाता है ना, तो हमको स्ट्रेस होने लग जाता है, या फिर कई सारी चीजें हम सुनते हैं, ठीक है? एक ने मुझे बोला था, उसको पता है किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उसने मुझे बोला कि भैया मैं एक शो देख रहा था, उसके अंदर ऐसे ऐसी चीजें आ रही थी, ठीक है? कि मतलब उसमें वो एक्टर मतलब जो था वो रोने लग गया, मतलब एक वो आया था कंटेस्टेंट, वो रोने लग गया, तो वो जो जज थे वो भी रोने लग गए। पहले मैंने उसको भी यही बोला था, अभी भी यही बोल रहा हूँ कि ये सारी जो होती है ना चीजें, ये सब चीजें इस तरीके से बनाई जाती है कि आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाओ, है ना? अगर इमोशनली अटैच नहीं होगे तो वो शो चलेगा ही, ऑब्वियस से रीजन। पहली चीज, प्लीज टीवी से दूर रहो, प्लीज। रीजन ये नहीं है कि ये वाला रीजन जो मैंने बताया कि हम इमोशनल अटैच जाते हैं, ये रीजन नहीं है। टीवी से ना बोरियत आती है, बोर्डम आता है, ये फिक्स फैक्ट है। बोर्डम बता देता हूँ कैसे होता है, सुनो। अभी तुम टीवी देख रहे हो, तो अभी तुम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, लेकिन जैसी वो चीज छूटती है ना, तो पता है क्या होता है? वो दिक्कत पैदा करती है हमारे ब्रेन के साथ। मतलब अभी तक हम टीवी देख रहे थे तो हमारा बिल्कुल ब्रेन था वहां पे फिक्स था, तो हमारे को सब कुछ अच्छा लग रहा था, संज्ञा मैंने गलत। जैसी वो चीज हट जाती है ना, तो हमारा ब्रेन अब सर्च करने लग जाता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। और जब अब सर्च करने लग जाता है ना, तो हमारा ब्रेन दोबारा वहीं पे जाता है। जैसे कि तुम आजकल मोबाइल चलाते हो, टीवी चलो छोड़ो, मोबाइल चलाते हो, है ना? मोबाइल इज ऑल्सो एडिक्शन, क्योंकि आप मोबाइल चलाते हो तो आपका सब कुछ चीजें हट जाती है, आपका सिर्फ फोकस वहां पर होता है, अरे ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। मान लो फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हटा दो, अब आपका ब्रेन सर्च करने लगेगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो तब जब चीजें नहीं मिलती ना, उस लेवल की इंटरेस्टिंग थी, मतलब उस लेवल का मतलब
अभी मोबाइल चलाते समय जो आपका लेवल पहुंच गया था एड्रेनलिन का, ठीक है, अब उस लेवल की अगर कोई चीज नहीं मिलेगी ना, तब आपका ब्रेन क्या करने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा, कि वो दिक्कत पैदा करने लगेगा, ऐसा लगेगा कि क्या खो गया। जैसे कि आप तुमको पता होगा कि मान लो कोई अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करता है, एक लेवल होता है अल्कोहल का, है ना। बंदे क्या करते हैं, पहले मान लो फॉर एग्जांपल जिसने स्टार्ट करी है वो पहले थोड़ी सी कंज्यूम करता है, धीरे 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 उसकी डोज बढ़ने लग जाती है। एक दिन मैं शाम के वैसे में बोलता था एक बार, है ना, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ने लग जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके सेल्स ना रिसेप्टिव हो गए, अब उनको उससे काम नहीं पता। चलो ये इससे भी एग्जांपल ले लेते हैं कॉफी का। कॉफी में क्या नाम है, वो जो हम कॉफी पाउडर डालते हैं, तो मैं देखा होगा कि पहले थोड़ा सा कॉफी पाउडर डालते हैं हमारी नींद भग जाती है ना। लेकिन जब आपको कॉफी की आदत पड़ जाती है ना, तो इतनी सारी कॉफी डालने लग जाते हो आप। होता है कि नहीं, मेरे साथ तो होता था। मतलब मैं और मेरा दोस्त ये है, ठीक है, हम दोनों जब पढ़ते थे साथ में, ठीक है, तो हमारे साथ यही होता था। हम पहले स्टार्टिंग हम रात को लेट तक पढ़ते थे, हम थोड़ी सी कॉफी बनाते थे, मतलब डाल के बनाते थे। एंड में ना पूरा पूरा पैकेट हम डब्बा लेकर आए थे, पूरा पूरा पलट देते, पूरा का मतलब कई सारा पलट देते थे, और फिर भी कुछ पता तक नहीं पड़ता था। मतलब ऐसा लगता है नींद अभी भी आ रही है, क्योंकि हमारे जो सेल्स है ना वो रिसेप्टिव हो जाते हैं। सेम इसके साथ भी है, और सेम ये मोबाइल और इन सब के एडिक्शन के साथ है, कि हमें उस लेवल का अगर एडिक्शन नहीं मिलेगा ना, तब तक हम उस पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे किसी चीज में। लेकिन सोचो, ये जो मोबाइल में इतना लेवल का एडिक्शन हुआ था ना, अगर इतना पढ़ाई में या फिर किसी अच्छी चीज में हो जाए तो कितना बढ़िया होगा। अब ये ही चीज है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। समझना है मैंने क्या बोला। एक और चीज, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं तुम्हें सिंपल सा फंडा, मतलब टाइम मैनेजमेंट का इसी में समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। कि तुम्हें सिंपल सा ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारी लाइफ एक सर्कुलर साइकिल पे तो नहीं चल रही है, मतलब एक ही चीज दोबारा दोबारा रिपीट तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है ना, तो कुछ दिन का ब्रेक लो और किसी के घर, मतलब किसी के घर चले जाओ घूमने, नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, कहीं पे भी चले जाओ घूमने, या फिर कुछ दिन ब्रेक लो किसी भी चीज से, ठीक है ना। मान लो फॉर एग्जांपल सबसे अच्छी चीज होती है नेचर से मतलब ज्वाइन होना। एक चीज बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मैंने तुम्हें पहले भी बोली थी, लेकिन तुम पता नहीं समझते हो कि नहीं चीजों को। लेकिन एक सबसे सिंपल सा फंडा है, प्लीज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सुबह एक्सरसाइज करा करो। तुम जितने बजे भी उठ रहे हो, बस 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करा करो। एक्सरसाइज में क्या करना है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है, और अगर हो सकता है ना तो रनिंग पे जाया करो। तुम बिलीव नहीं करोगे, जब तुम रनिंग पे नहीं जाते हो ना, तो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। रनिंग पर जाने से बहुत ज्यादा चीजें, मैं तुम्हें एक चीज एग्जांपल देता हूँ। मैं ना क्या नाम है ब्लॉग्स लिखता हूँ। मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक लिंक भेजूंगा, तुम देखना उसको, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन तुम इस वीडियो को इसको देखना, ठीक है, मैं तुम्हें एक लिंक भेजूंगा, ठीक है। पहले मैं ब्लॉग्स लिखता था, ठीक है, उसके बाद मतलब अब मैं पोएम्स वगैरह भी लिखता हूँ, ठीक है। तो ना मैंने कुछ दिनों तक नहीं लिखी, मतलब कुछ दिनों का मतलब हो गए महीने, मतलब मैं लगभग हर से 3-4 बार लिखता था, ठीक है। मैंने ना मतलब महीनों तक नहीं लिखी। तो मेरे जो क्लोज फ्रेंड है उनको पता है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार तू अच्छा लिखता नहीं है, ना ही ब्लॉग लिखता, ना ही ये लिखता, पोएम्स वगैरह लिखता, ना ही कुछ लिखता, ऐसा क्यों। तुम बिलीव करोगे, मेरा सिंपल एक आंसर था, मतलब मैंने उनको बोला नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक आंसर था कि यार मेरी लाइफ भी सेम होती जा रही है, कि मुझे जो चीज अच्छी लगती थी, मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी मैं लिख ही नहीं पा रहा। समझ में आ रहा है। इसको डेवलप करने के लिए मैंने पता है क्या करा, दोबारा रनिंग स्टार्ट करी। और तुम बिलीव करोगे, रनिंग करते समय पता है क्या होता है, रनिंग करते समय ना प्रोसेसेस समझ में आते हैं। मतलब जब आप रनिंग में, मतलब रनिंग में ईयरफोन वगैरह नहीं होने चाहिए, आप अकेले होने चाहिए पहली बात तो। रनिंग पर जब भी जा रहे हैं ना, प्लीज दोस्तों के झुंड में मत जाया करो, अकेले जाया करो प्लीज, ठीक है। जब आप अकेले भाग रहे होते हो ना, तब आपको भागते समय ना सारी चीजें मूविंग दिखाई देती है। समझना है मैंने क्या बोला। इससे होता है कि आप किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आप अगर एक जगह पे बैठे रहते हो, तो आपका ध्यान किसी एक चीज पर टिक जाता है, आप उसको देखकर सोचने लग जाते हो, है ना। लेकिन रनिंग करते समय ऐसा नहीं होता, क्योंकि रनिंग करते समय ना आपका ब्रेन ये सोच रहा था कि मुझे अगला स्टेप देखना है, अपना ऑब्जर्व करें कि कहीं गलत जगह पे न पड़ जाए। और सारी चीजें साइड की मूविंग होती है, तो आपका ब्रेन किसी चीज पे रुकता नहीं है। और फिर पता है क्या करता है, ब्रेन अपने प्रोसेसेस को स्टार्ट कर देता है। समझना है, क्योंकि आपको बिजी तो रखना है ना। हमारा ब्रेन कभी भी खाली नहीं बैठेगा, उसको बिजी तो रखना है। तो वो ज्यादातर क्या करता है, अच्छे थॉट्स को प्रोसेस करने लग जाता है, कि हाँ अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है। समझना है मैं क्या कह रहा हूँ। तो रनिंग ना बहुत हेल्प करती है, बहुत बहुत का मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, इतना बोल रहा हूँ, है ना। जब भी आपको स्ट्रेस लग रहा है ना, रनिंग पे जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि सारी प्रोसेस है ना, सारे आइडियाज उसमें निकलने लग जाते हैं। फिर भी अगर स्ट्रेस हो रहा है ना, तो एक ब्रेक होता है पावर नैप, ठीक है। पावर नैप का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल नींद आ रही है, तो सो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। एक होता है पावर ब्रेक, दिमाग लगाना जरा, पावर ब्रेक। मान लो फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन तुम्हारे दिमाग में थॉट्स घूमते रहते हैं, ये टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दिन में थॉट्स घूमते रहते हैं कि यार फैमिली में ये दिक्कत हो रही है, मेरे साथ ये स्ट्रेस हो रहा है, ये स्ट्रेस हो रहा है, ये स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। एक टाइम निकालो, हाफ एन आवर निकालो, और उस सिर्फ हाफ एन आवर में सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या दिक्कतें हैं। समझना है मैंने क्या बोला। उस हाफ आवर के अलावा 23.5 घंटे जो बचे हैं ना,
उसमें तुम 1 मिनट भी अपने दिमाग में सोच लो कि मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में। जो मेरा काम है उन 3.5 घंटे में मैं वही करूंगा, और उसके अलावा मुझे कुछ और काम मतलब नहीं है। लेकिन उस आधे घंटे में ना सारे प्रोसेसेस सोचो कि मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें हो रही है। याद रखना, अगर तुम्हारे पास 10 प्रॉब्लम है ना, उनमें से कई सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है, मतलब लगभग 6 प्रॉब्लम, एक एस्टिमेटेड डेटा है, 6 प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जो मतलब तुम्हारे ब्रॉड थिंकिंग के भी नहीं है। बची 4, उनमें से 3, मतलब 2 या 3 लगा लो, 2 या 3 प्रॉब्लम होती है जिनको आपको काउंटर करके खत्म किया जा सकता है। बस एक प्रॉब्लम ऐसी होती है जो सच में प्रॉब्लम है। तो सोचो 10 प्रॉब्लम का मैं स्ट्रेस ले रहा था, लेकिन एक्चुअल में एक प्रॉब्लम थी उनमें से जो मैं स्ट्रेस लेने लायक थी। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? ये होती है प्रॉब्लम, ये होता है हमारा मेंटल स्टेट का डेवलपमेंट। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? इसलिए अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चालू करो कि मुझे एक मोनोटोनस लाइफ नहीं जीनी है। पहली चीज तो कि मुझे कुछ ना कुछ अलग करना है ना। कुछ ना कुछ अलग करने के लिए तुम डिवाइड कर सकते हो चीजों को कि मुझे आज ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एक्सरसाइज करना चालू करो। एक्सरसाइज से होता है क्या कि तुम्हारे ब्रेन तक ना ब्लड सर्कुलेट करता है, और जब ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेट करता है तो अच्छा सोचता है। मैं तुम्हें पहले ही बताया होगा, हम हर रोज कम से कम 70,000 थॉट सोचते हैं। हम बात कर रहे हैं आपस में, है ना। मैं तुम या फिर हैंड्स फ्री लगा के, या फिर किसी भी तरीके से मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान अभी भी कहीं जा रहा है। अरे समझाने क्या बोला? अब हम बात करें ध्यान की, कि तुम्हारा ध्यान कहीं जा रहा है, फिर दोबारा कहीं जा रहा है। होता है ना, और कई ऑफलाइन क्लास में कई बच्चों ने, मैंने उनके सामने भी किया हुआ, सच में होता है ऐसा कि तुम्हारा दिमाग ना डाइवर्ट होने लग जाता है ना। अभी दोबारा हो रहा है कि नहीं? मतलब तुम सोच रहे हो और हम बात भी वही कर रहे हैं कि माइंड डाइवर्ट हो रहा है, फिर भी माइंड डाइवर्ट हो रहा है ना। क्योंकि ब्रेन में ना 70,000 थॉट्स हर रोज के आते हैं, और उनमें से ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स होते हैं। नेगेटिव का मतलब जो हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन उनको आप रोक नहीं सकते। आपको फोकस करना पड़ेगा, और फोकस करने के लिए आपका ब्रेन हेल्दी होना चाहिए। और ब्रेन हेल्दी कब होगा? जब आप अच्छा खाओगे और उसमें सर्कुलेट होगा अच्छे से ब्लड। और सर्कुलेट करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी करो, हल्की बहुत स्ट्रेचिंग करो, कुछ भी करो, रनिंग पर जाओ, कुछ भी करो, है ना। जिम वगैरह तो अभी खैर बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। रनिंग पर जाओ, बहुत सफिशिएंट है, आपकी पूरी बॉडी हेल्थी रखेगा वो, है ना। अगर किसी को एक्सरसाइज करने का इतना नहीं मन है तो स्विमिंग वगैरह पे जा सकते हो, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है वो बॉडी हेल्थ के लिए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऐसी चीजें चूज करो कि तुम्हारा मेंटल ग्रोथ करे, बॉडी ग्रोथ करे आराम से, ठीक है। और अगर फैमिली में कोई भी दिक्कत है ना, तो फैमिली दिक्कत को देखो, सिंपल सा मतलब है, हर किसी के साथ फैमिली स्ट्रेस होता है ना। किसी ना किसी के साथ कुछ और दिक्कत है, किसी के साथ कुछ और दिक्कत हो सकती है, लेकिन फैमिली स्ट्रेस हर किसी के साथ होता है। लेकिन ये सोचो कि इस फैमिली स्ट्रेस को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, तो उसका आंसर यही आएगा कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आपकी एज है सिर्फ पढ़ाई करने की, तो सोचो कि पढ़ाई करने के बाद मैं कहाँ पे पहुंच सकता हूँ जिसकी वजह से मेरी दिक्कत दूर हो जाए, तो वही करो। तुम्हारे दो चीजें होती है कि बोला मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का बता रहा हूँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स का मतलब क्या होता है कि तुम्हें 10 साल 15 साल के बाद कहां पर अपने आप को देखना चाहते हो। तुम्हारे लिए 10 साल है अप्रॉक्स, समझना है मैंने क्या बोला? उस लॉन्ग टर्म के लिए ना शॉर्ट टर्म में कैसे आएगा, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल तुमने सोचा है 10 साल बाद मैं अपने आप को इस स्टेज पे देखना चाहता हूँ कि मेरा अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, ये हो वो हो। तो ये सोचो कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे अभी से क्या करना पड़ेगा। तो उस लॉन्ग टर्म गोल को ना छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। समझा है कि मेरे को पहले ये करना पड़ेगा, तो अभी पहला स्टेप क्या होगा कि मुझे अच्छे से 10वीं पास करनी पड़ेगी अच्छे मार्क्स से। फिर दूसरा सेटअप क्या होगा कि मुझे 12th अच्छे से करनी होगी, और 12th में जो स्ट्रीम चूज करूंगा मुझे अच्छे से, मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी मैंने डॉक्टर बनने का, तो मुझे 12th के बाद अच्छा एग्जाम निकालना पड़ेगा कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। आ रहा है समझाने क्या होना? तो आपको छोटे छोटे गोल्स करने पड़ते हैं। जो मैंने ब्लॉग बता रहा हूँ ना मैं, उसे बहुत बेसिक तरीके से सब कुछ समझाया हुआ है, बहुत बेसिक तरीके से। तुम पहले स्टार्ट करोगे ना उस ब्लॉग को, वहीं से तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आ रहा है समझ मैंने क्या बोला? तो आपको मैनेज करना पड़ेगा वो चीजें। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो अगर किसी का भी फैमिली स्ट्रेस है ना, तो हमेशा मैं अवेलेबल हूँ यार, कभी भी बात करो। लेकिन आपका फैमिली स्ट्रेस आप दूर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी हमारी एज ही नहीं हुआ, लेकिन हम उसको समझ सकें। समझ आया मैंने क्या बोला? क्योंकि हमको लगता है कि यार ये बेफालतू की चीजें हैं, नहीं, कभी कभी वो काम की भी होती है ना। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है ना, किसी की भी चीज की दिक्कत है, अपनी चीजों को शेयर करना चालू करो। चाहे वो तुम्हारा बड़ा भाई हो, चाहे बड़ी बहन हो, कोई भी हो, शेयर करना चालू करो। इससे हेल्प क्या मिलती है? इससे जब आप अपने थॉट्स को बाहर निकालते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं था। लेकिन अब जब आप अपने अंदर में रखते हो ना, तो अंदर वो डेवलप करता है, और अपने ही थॉट्स आप सोचने लग जाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से नेगेटिव थिंकिंग है, क्योंकि वो थॉट तभी तो आया होगा। और उसको खुद ही सोच सोच कर ना और नेगेटिव बनाते रहते हैं। समझा है? उसको एक्सप्रेस करना चालू करो। जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है ना, उससे बात करना चालू करो। समझा है? वो नई बात करो तो पकड़ के बैठाओ, इधर आते मेरे को बात करनी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? खुद बात करना चालू करो। कोई बात नहीं कर रहा, रनिंग पे चले जाओ, घूमो आराम से। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन आपको स्ट्रेस रिलीज करना, और 10th ये सारा स्ट्रेस मैं जानता हूँ सिर्फ एक ही वजह से कि आपकी एक ही तरह की लाइफ चल रही है,
दूसरा रीजन इसका ये 10th क्लास है शायद स्ट्रेस है, कई सारों को तो ये भी नहीं होता है ना, कई सारों के मैसेज आ रहे थे बड़े बड़े, ठीक है, तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ उनको भी एक साथ, ठीक है, मैं बाद में पढ़ लूंगा, ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी कि हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, समझा। और किस इंस्टेंट पर टाइम मैनेजमेंट का एक और ये भी पार्ट है कि किस इंस्टेंट पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस चीज को कब प्रायोरिटी दी जाए, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने एक शेड्यूल बना दिया, सुबह मैं ये करूंगा दिन में ये करूंगा, कभी नहीं होता इसका मतलब ये। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है जिस टाइम पर जिस चीज की जरूरत है ना, आप वो काम कर रहे हो, दैट इज प्रायोरिटी। समझाया मैंने क्या बोला। कल ऐसा मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने टाइम टेबल बनाया कि मैं सुबह 8 बजे उठकर क्लास स्कूल के क्लास अटेंड करूंगा 12 बजे तक, 12 बजे से 2 बजे तक मेरी साइंस की क्या नाम है साइंस का पढ़ूंगा, 2 से 4 में मैथ्स का पढ़ूंगा, 4 से 6 में ब्रेक लूंगा, 6 से 8 में हिंदी पढ़ूंगा। ये तुम्हारा शेड्यूल है। और अगले दिन एसएससी का पेपर है, तो क्या अभी भी ये शेड्यूल फॉलो करोगे तुम? नहीं करोगे। तब तुम क्या पढ़ोगे? सिर्फ एसएससी पढ़ोगे, तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट का आ गया। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? टाइम मैनेजमेंट का मतलब हुआ जिस चीज की प्रायोरिटी है उसको प्रायोरिटी देना, जो चीज जरूरी है उसको प्रायोरिटी देना, सिंपल सा मतलब ये। अगले दिन अगर एसएससी का पेपर है तो मैं आज एसएससी पढ़ूंगा, अगले दिन मैथ्स का पेपर है तो आज मैं मैथ्स पढ़ूंगा, अगले दिन कोई पेपर नहीं है तो मैं अपना शेड्यूल को मैच करूंगा कि मेरे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है और मुझे किसमें दिक्कत हो रही है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। समझाया। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुमने टाइम मैनेजमेंट का टेबल तो बना दिया, अगले दिन को एग्जाम में कहीं तुम्हें जाना पड़ गया, तो क्या करोगे? तब तो छूट गया ना वो सब्जेक्ट। तब उस जो छूट गया ना उसको फिर कहीं और सेटअप करोगे, ये मेरे छूट गया था मेरे को अब ये कंप्लीट करना है। समझाया मैं क्या कह रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रायोरिटी को समझना कि कब किस चीज की जरूरत है, और जब जिस चीज की जरूरत पड़ जाएगी ना उसको उस तरीके से फॉलो करो। बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, टाइम के लिए हमेशा ये याद रखो कि हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना चालू करो। जो सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत, देखो हर 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास मैक्सिमम, है ना। 5 सब्जेक्ट में से तुम्हें हर सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो तुम्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं होते। ठीक है, तो जो बहुत अच्छे लगते हैं ना उनको इस तरीके से सेटअप करो, मतलब अपने टाइम शेड्यूल में इस तरीके से सेटअप करो जब तुम्हें लगता है कि मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट होगा तो नींद नहीं आएगी। और जो अच्छे नहीं लगते सब्जेक्ट, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, अच्छे नहीं लगने वाले सब्जेक्ट, लेकिन मान लो है कोई सब्जेक्ट जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, फिर पढ़ने में तुम्हें बोरियत लगती है, तो उसको ऐसी जगह पे शेड्यूल करो जब तुम सबसे ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हो। क्यों? क्योंकि तब नींद नहीं आएगी। आया समझ में मैंने क्या बोला? ये सेटअप हो गया। उसके बाद मान लो फॉर एग्जांपल तुमने सोचा था कि मैं 5 से 6 बजे तक एसएसटी पढ़ूंगा और 6 से लेकर 7 बजे तक मैथ्स पढ़ूंगा फॉर एग्जांपल। तुम्हारे को एसएसटी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो तुमने 5 से 6 बजे और 6 बजे जैसे अलार्म बजाना, तुमको अब क्या पढ़नी है? मैथ्स पढ़नी है, लेकिन तुमने बोला कि यार आज तो एसएसटी में मजा आ रहा है, छोड़ो मैथ्स को। ऐसा नहीं करना, ये सबसे गलत चीज है। रीजन, क्योंकि तुमने 5 से 6 अगर तुमने एसएसटी पढ़नी थी और 6 से 7 में मैथ्स पढ़नी थी, तो तुमने मान लो 5 से 6:30 बजे तक एसएसटी पढ़ी, तो एसएसटी का आधा घंटा बढ़ा दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैथ्स का आधा घंटा कम भी तो कर दिया। तो क्या मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है? मैथ्स तो इंपॉर्टेंट है, एसएसटी भी इंपॉर्टेंट है, वो मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है, तुमने उसका आधा घंटा कम कर दिया। तो इसीलिए याद रखो कि जिस भी टाइम को शेड्यूल कर रहे हो ना उसको प्रॉपरली शेड्यूल करो, ना ही उससे। और मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा किसी दिन तुम 5 से 6 एसएसटी पढ़ रहे थे और जैसा मैथ्स पढ़ना था, और 5 से 5:30 बजे तुम्हारी बोर होने लगी, यार एसएसटी में मजा नहीं आ रहा, तो तुम मैथ्स खोल लोगे। ये भी नहीं करना। इससे क्या होगा? तुमने एसएसटी को आधा घंटा दिया, जबरदस्ती आधे घंटे और बढ़ाओ उसको, जबरदस्ती पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं यार ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको पकड़ के रहूंगा। तो जितना शेड्यूल करा हुआ है ना टाइम, उसको शेड्यूल करके उतना ही रखो, उसके अलावा दूसरा टाइम यूज मत करो। समझाया मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब जो सब्जेक्ट के लिए जितना टाइम दिया हुआ है ना, ना ही उसको कम करो ना ही बढ़ाओ, उतना ही शेड्यूल रखो। जिस सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत लग रही है उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दो, ठीक है, उतना ही रखो, फिर ना ही कम करो ना ही ज्यादा करो। और जिस सब्जेक्ट में तुम्हें लग रहा है कि तुम कर लोगे उसको थोड़ा सा कम कर दो, लेकिन इतना भी कम मत करो कि तुम्हें कॉन्फिडेंस ये तो मेरे को अच्छी तरह आता है फिर उसमें मार्क्स कट जाए। मैंने बोला ना अभी, जो सब्जेक्ट अच्छा आता है उसको इस लेवल पर लेकर जाना कि उसमें से मार्क्स कटे ही ना, उसमें से कोई चांस ही ना हो मार्क्स कटने का। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, कुछ टाइम बाद में तुम्हें याद करने की ट्रिक्स भी बता दूंगा कि चीजों को याद कैसे किया जाता है, मैं एग्जाम्पल्स दे सकता था, ठीक है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है उस चीजों की। ठीक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के लिए तुम्हें सिंपल सा ये याद रखना पड़ेगा कि तुम्हें अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा टाइम शेड्यूल नहीं बना सकता, ना ही तुम मेरा बना सकते, क्योंकि तुम्हें थोड़ी पता है कि मैं कब क्या करता हूँ और मैं कब एक्टिव होता हूँ कब एक्टिव नहीं होता, है ना। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। आराम से बैठो, चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते का टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हफ्ते तक ना इतना सोच लो कि मुझे ये शेड्यूल करना पड़ेगा, मुझे अपने लिए मैनेज करना है, सिंपल सा बात है। आया समझ में क्या बोला? तुम पूरा 1 हफ्ता ले लो कि मुझे चीजों को पहले सेटअप करना है, उसके बाद मैं देखूंगा या देखूंगी कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट कितना चाहिए, मुझे ये वाला सब्जेक्ट कितना चाहिए, और मैं अपनी जो आसपास की घर की प्रॉब्लम है, दोस्तों की प्रॉब्लम है, या फिर कोई सी भी प्रॉब्लम है, कैसे मैनेज कर सकता हूँ।
यस कर सकती हूँ। आया समझ में? मैंने क्या बोला, एक हफ्ता लो, और अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें और भी ज्यादा दिक्कत होती है ना, तो एक डायरी लिखना चालू करो। डायरी नहीं कहते, डायरी एक अलग चीज होती है, एक होती है जर्नल, तुमने शायद पढ़ा होगा। एक होती है डायरी और एक होती है जर्नल। डायरी लिखना बेवकूफी है, एक होता है जर्नल। जर्नल में पता है क्या होता है, जर्नल में ये लिखा जाता है कि आज मैंने क्या क्या अच्छा काम करा, और मैं कल के लिए क्या टारगेट कर रहा हूँ। समझा है मैंने क्या बोला? और कल के लिए जो टारगेट है ना, वो एक दिन पहले लिख के सोया करो, ठीक है? और सुबह उठते साथ ये देखा करो कि ये मेरे आज के टास्क है, मेरे को ये खत्म करने हैं। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला? मैंने जो मैं ब्लॉग बता रहा हूँ उसमें लिखा हुआ पर्सनलाइज जू, है ना? पर्सनलाइज जू का मतलब होता है जू, जानवरों का, ठीक है? उसमें अलग अलग जानवरों के बारे में लिखा हुआ है कि डोंट एक्ट लाइक पांडाज एंड कैट्स। मतलब उसका क्या है कि पांडा और कैट जो होते हैं बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं, तो हम जब अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो हमें कुछ कुछ चीजें ऐसी दिखाई देती है कि उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है। जब हम पढ़ाई करते हैं मोबाइल बहुत अच्छा लग रहा होता है ना? तो उससे दूर रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। उसमें लिखा है स्टार्ट विद अ फ्रॉग। स्टार्ट विद अ फ्रॉग का मतलब क्या है कि सुबह सबसे पहले वो काम करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा डर आता है, या फिर उस सब्जेक्ट को सबसे पहले उठाओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें हार्ड सब्जेक्ट खत्म कर दोगे ना, उस चैप्टर उसका जो ब्लॉग है ना वो स्टार्ट इससे हो रहा है, ठीक है? जब तुम हार्ड सब्जेक्ट स्टार्ट कर दोगे ना, तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने सबसे हार्ड काम कर दिया आज का, अब मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसके छोटे छोटे काम रहेंगे। अरे समझ मैंने क्या बोला? ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के बारे में मैंने मतलब उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तुम्हें पढ़कर अच्छा लगेगा वो। आरएसएस मैंने क्या बोला? तो ये तुम्हारे साथ होना चाहिए कि तुम कैसे मैनेज करते हो, ठीक है? और तुम अपना शेड्यूल सेट कर सकते हो, अपने स्ट्रेसेस को अपने तरीके से खोल सकते हो। एक काम ये कर सकते हैं हम कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रेस है, कोई दिक्कत है, घर की दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, ठीक है? हम बैठकर बात कर सकते हैं कि यार भैया मेरे साथ ये नहीं हो रहा, अब मेरे को स्पेसिफिकली बताओ कि मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। हम वो कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम पता है क्या होती है तुम लोगों की? सबकी कॉमन होती है, सबके साथ वही होता है। सबकी कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि या तो कुछ स्ट्रेस है पढ़ाई से रिलेटेड कि वाला सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा, तो सबको नॉर्मल बात है। देखो 12th क्लास में, 11th क्लास में स्टूडेंट बोल रहा यार भैया मुझे ऐसा लगता है कि सब मतलब एक मतलब क्लास में मैं ले रहा था, तो उसने बोला कि मेरे को लग रहा है कि सबको ही आ रही है, मेरे को ही नहीं आ रहा, है ना? मैंने उनको सिंपल सी एक बात बोली थी, मान लो तुम एक एग्जाम दे रहे हो, ठीक है? सब अपना काम करने में लगे हुए, तुमने गर्दन उठाई और तुमने आसपास देखा सारे अपना काम कर रहे हैं, और फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसे डाउन हो जाता है कि यार इन सबको तो आता है इसका मतलब। लेकिन तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि जब तुम लिख रहे थे ना, तब किसी एक बंदे ने गर्दन उठाई थी, वो भी यही देख रहा था कि सबकी गर्दन नीचे है। होता है ना ऐसा? बिल्कुल होता है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता और सबको सब कुछ आता है। इसका मतलब ये है कि आपको शायद एक सब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन उसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट होगा जो किसी और को भी नहीं आता, है ना? और तुम्हारे दोस्तों के साथ ऐसे ही होता है। तुम अपने दोस्तों में देख लो, तुम्हारा अगर एक सब्जेक्ट अच्छा होगा ना, तो पक्का किसी और का कोई दूसरा सब्जेक्ट अच्छा नहीं अच्छा होगा, वो वाला सब्जेक्ट क्या पता सब बेकार हो, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ठीक है? जरूरी नहीं है वो दूसरे वाले को भी अच्छा लगता हो। मैं बच्चों को बोलता था कि यार एसएसटी किसको पसंद है, तो ये सारे बच्चे हाथ खड़े करते हैं, मेरे को एसएसटी पसंद है। ऐसे कैसे? समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एक्सपर्टीज किसके अंदर है, और आप सच में एक्सपर्ट होते हो। तो जरूरी नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड चीजों में जाना है, प्लीज। मतलब चाहे किसी भी चीज में जाओ, चाहे खेल कूद में चले जाओ, ठीक है? लेकिन पढ़ाई तब भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई का मतलब एक बेसिक ग्रेजुएशन तक तो आपको जाना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन एक बात याद रखो, जो भी आपके पास हैबिट है ना, चाहे कुछ भी है, चाहे सिंगिंग, डांसिंग, गिटार बजाना, कुछ भी करना है, या फिर कोई मतलब कोई स्पोर्ट्स में, उसको मेंटेन रखो अपनी पढ़ाई के साथ। क्यों? क्योंकि पढ़ाई ना तभी हो सकती है जब आपके पास एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि वो आपको क्रिएटिव बनाता है, और वो क्रिएटिविटी ना आपको पढ़ाई में दिखाई देती है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए या फिर स्ट्रेसेस को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक ही फंडा है कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ 10 प्रॉब्लम है ना, तो उसमें से सिर्फ मुश्किल से एक प्रॉब्लम ऐसी होती है जो सच में काउंटर करने लायक है, बाकी सब बकवास। सोचना आज के बाद, ठीक है? और अगर किसी के साथ, और दूसरी बात ये कि प्लीज, मतलब मैं इस बात पे ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ हर बार कि क्या नाम है, और क्लास में भी बोलता रहता हूँ मैं ये चीजें, कि प्लीज ऐसी चीजों से दूर रहो जो तुम्हें टॉक्सिसिटी की तरफ लेकर जाती है। चाहे टॉक्सिक पीपल हो, चाहे टॉक्सिक चीजें हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्कोहल, ठीक है? अभी वो तुम्हारे लिए तो बहुत दूर है, लेकिन आजकल के बच्चों में जो ट्रेंड है वो है हुक्का वगैरह, जो आजकल ये कई सारे रेस्टोरेंट्स खोल दिए हैं इन लोगों ने, बेवकूफों ने, ठीक है? प्लीज इन चीजों से दूर रहा करो। की रीजन? क्योंकि वो आपको स्टार्ट करती है और आपको ऐसी जगह पर लेके जाती है जहाँ पे आपके दोस्त हैं। ठीक है? और अगर आपके दोस्त का फ्रेंड सर्कल ऐसा है ना, तो वो बहुत घटिया चीज है। मैंने पहले ही बोला था एक बार कि अगर आपका दोस्तों का सर्कल है ना, तो आप उसके एवरेज होते हो। उसके एवरेज का मतलब है कि अगर वहां पे सारे अच्छे लोग हैं ना, तो पक्का आप भी अच्छे लेवल पे जाओगे। अगर आपका फ्रेंड सर्कल में सारे बेवकूफ है ना, तो पक्का आप भी बेवकूफ हो, क्योंकि आपको कभी मन ही नहीं करेगा उससे लेवल का बाहर आने का। मानो फॉर एग्जाम्पल एक तालाब है, उसके अंदर कुछ फ्रॉग्स रहते हैं,
है ना, उसमें से वो फ्रॉग जो है ना वो कभी इधर उधर जाते ही नहीं है, तुम्हें सुना होगा शायद ये कहानी, है ना। वो फ्रॉग कभी मतलब उस मतलब तालाब लगा लो या फिर वो लगा लो, कुआं लगा लो, उससे वो कभी जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ठीक है, उस कुएं से जाने की कोशिश करते, उनको लगता है कि हमारी बस इतनी ही सी दुनिया है कि नहीं। तो ये मत सोचो कि हमारी इतनी सी दुनिया है, और तुम दोस्तों के साथ यही सोचते हो कि भाई यही है बस सब कुछ, यही मेरे दोस्त हैं, यही मेरे को सब कुछ कराते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। पहले उन दोस्तों से दूर रहो जो आपको किसी भी तरीके की गलत चीज सिखा रहे हैं, किसी भी तरीके की, चाहे अच्छी चीज में अच्छी चीज कह रहा हूँ, मतलब चाहे बेसिक चीज में बेकार चीज हो, चाहे हाई लेवल की बेकार चीज हो, उनसे दूर रहो। आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपको, देखो अगर आपका दिमाग डिफरेंशिएट कर पा रहा है ना कि अच्छी चीज है और बेकार चीज है, तो इसका मतलब वो अच्छी चीज और बेकार चीज है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर ना बहुत तगड़ी होती है। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि बेटा ये चीज अच्छी है ये चीज गलत है, तुम 10th क्लास में आ गए हो, तुम अच्छी चीज और बेकार चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, और तुम्हें पता है कि मेरे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है। आजकल का ट्रेंड क्या है, मतलब आजकल के बच्चों में क्या है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, है ना, अब तुम हंसोगे इस बात पे, ठीक है, लेकिन तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि अभी उस चीज की जरूरत है कि नहीं, तो ऑब्वियस आंसर आएगा अभी जरूरत नहीं है, है ना। अभी किसी चीज की जरूरत है, अभी मुझे पढ़ाई की जरूरत है, और जब पढ़ाई अच्छे से लेवल से हो जाएगी ना, तो सब अपने आप ही आ जाएंगे, तुम्हारे अच्छे दोस्त भी आ जाएंगे, और मतलब अगर अपोजिट जेंडर कोई बंदा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है वो भी आ जाएगा अपने आप ही। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल पर हो। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, क्या नाम है, पहले जब हम स्कूल में थे ना तो ऐसे ही चलता है कि मतलब ये है वो है, ठीक है। जब मैंने पढ़ाना चालू करा ना, तब मेरे बंदे पता है क्या बोलते थे कि यार पढ़ाने में क्या है यार, मतलब ऐसे क्या पढ़ाने में कुछ वो थोड़ी है, कुछ वैल्यू थोड़ी है कि क्या नाम है पढ़ा रहे हो, ऐसे ही चल रहा है कुछ भी, ठीक है। और जब मतलब धीरे धीरे नाम बनने लगा ना कि हाँ यार बंदा पढ़ाता है, ये करता है वो करता है, अब मतलब नॉर्मली सबको ही पता है, मेरे फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे रहता होगा, दूर रहते हैं, उनको भी पता है कि मैं पढ़ाता हूँ। और वो खुद बोलते हैं कि आपको ट्यूशन होगा तो बताइए। मतलब समझ रहे हो तुम लोग कि पहले वो क्या बोलते थे, देखो सिंपल सा मतलब है, अगर आप अच्छे लेवल पे हो ना तो आपसे हर कोई रिलेशन बनाना चाहेगा। एग्जाम्पल दूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे किसी दूर का कोई मतलब रिश्तेदार है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आईएएस बन गया, तुम क्या बोलोगे कि तेरे को पता है मेरे ताऊ जी के बेटे का ये है ना वो आईएएस है। और अगर वो आईएएस नहीं होता तुम कभी उसके बारे में ना तुम उसको जानते ना हो, कभी तुम उसके बारे में बात करते। होता है कि नहीं, है कि नहीं। तुम्हारा दोस्त का दोस्त भी तुम्हारा दोस्त हो जाता है अगर वो अच्छे लेवल पे होता है तो। होता है ना कि बात, तेरे को पता है मेरे दोस्त का दोस्त है ना वो ये बन गया, डॉक्टर बन गया, है कि नहीं। तो हम मतलब होता ही है कि अगर आप अच्छे लेवल पर हो ना तो आपसे हर कोई दोस्ती करना चाहता है। सिंपल सा फंडा है, ये लाइफ का फैक्ट है। और अगर आप बेकार जगह पे हो ना तो आपसे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता। तुम मानो तुम्हारे दोस्त का दोस्त चोर निकल जाए, आतंकवादी निकल जाए, तो तुम ये बोलोगे यार मेरे दोस्त का दोस्त आतंकवादी है, कभी नहीं बोलोगे। लेकिन अच्छी जगह पे चल जाए तो मतलब अच्छे लोगों के साथ हर कोई अपना बॉन्ड बनाना चाहता है, ताकि उसकी गुड बुक्स में रहे कि अच्छे हाँ यार ये मेरे को जानता है ऐसा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, वही पढ़ना है यहाँ पर भी। आपको आपको अच्छा आदमी बनना है, औरत मतलब जो भी है वो बनना है, ठीक है। आपको किसी के लिए रुकना नहीं है कि मैं इसके बारे में बोलूँ, ये सोचो कि वो मेरे बारे में बोलकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करे कि मैं उसका दोस्त हूँ। आया समझ आना क्या होगा, और ये उस वो तभी होगा जब आप प्रायोरिटाइज करोगे कि अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहूं, लेकिन सोचो कि मैं फ्यूचर में कहाँ जाना चाहता हूँ। आपके दो गोल्स होने चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गोल और एक शॉर्ट टर्म गोल। उस लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप शॉर्ट टर्म कैसे कैसे सेटअप करोगे ये सोचो। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि अगले 5 सालों में मैं बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाऊँ, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे अभी क्या क्या करना पड़ेगा, अभी ये करना पड़ेगा कि मैं अभी जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँ, ठीक है, उनको अच्छे से समझाऊं, उनके अच्छे मार्क्स आए, अपनी खुद की बुक वगैरह बना दूं, अपना खुद के ट्यूशन सेंटर खोल दूं। ये मेरे लिए शॉर्ट टर्म गोल्स है, तभी तो मैं लॉन्ग टर्म पे पहुंच पाऊंगा। कोई कंपनी खुलती है वो ये बोलती है कि भाई अगले साल तो हम देखो हजारों स्टोर खोल देंगे, कभी नहीं बोलती। वो ये बोलते हैं कि अगले 1 साल में हम 20 स्टोर खोलेंगे, अगले 5 सालों में हम शायद 1000 स्टोर खोलने की क्षमता रखते हैं, है ना। पहले वो शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म तक पहुंच पाए। अगर आपको अच्छे मार्क्स, और ये बात याद रखना अभी मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये कंक्लूजन एंड का, ठीक है। मैसेज नहीं पढ़ा, अभी देख लेता हूँ मैं ठीक है ठीक है। तो मैं तुम्हें सिंपल सा बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि शॉर्ट टर्म मतलब क्या बोल रहा था मैं, क्या नाम है, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम अभी तैयारी कर रहे हो बोर्ड्स की और तुम्हें लग रहा है कि कुछ भी तैयारी नहीं है, तो अभी भी 2 महीने हैं और आज शायद एक्सटेंड कर रहे हैं वो डेट, तो लगभग 3-4 महीने हैं। और 2-3 महीने के अंदर ना इतनी अच्छी तैयारी हो सकती है कि तुम अगर डेडिकेटेड रहो तो। लेकिन अब वो टाइम आ गया कि अब तुम मजाक नहीं कर सकते बिल्कुल भी, मतलब तुम अब ये नहीं कर सकते कि ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तैयारी अभी भी तब हो सकती है जब तुम बिल्कुल डेडिकेटेड होगा, मेरे को ये करना ही पड़ेगा, पक्का हो जाएगी तैयारी, ये मेरी गारंटी है। आ रहा समझ मैंने क्या बोला, लेकिन प्लीज डेडिकेटेड रहो। और कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स मानते नहीं है, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं हमारे पेरेंट्स हमारी मर्जी से चलाते हैं। एक बात याद रखना, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है ना तो हर पेरेंट मानता है, ये मैं अच्छी तरह से बिलीव करता हूँ।
ठीक है। मतलब अगर आपको अपनी, मानो तुमने बोला कि पापा मुझे साइंस चाहिए, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, ठीक है, आप ही अपने बात पर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुम उससे कुछ कर पाओगे या नहीं, तो वो कैसे बिलीव करेंगे? आपकी आंखों में दिखना चाहिए कि आप जो स्ट्रीम चूज कर रहे हो या फिर लाइफ में कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आप उसके लिए 100% हो कि नहीं। अगर आप हो तो वो भी बिलीव करते हैं कि हाँ ये हो जाएगा। दो चीजें मैंने तुम्हें पहले भी शायद बोला होगा, एक तो शादी आपकी जो कि बहुत दूर का केस है अभी, और दूसरा लाइफ करियर, मतलब आप करियर में क्या चूज करते हो। ये दो ऑप्शन अपने पास रखो, उसके बाद वो घर में कुछ भी कपड़े पहना रहे पहनो, कुछ भी खिला रहे खाओ, जो वो बोल रहे करो। बस ये दो चीजों के लिए तुम चाहे लड़ो कि पापा नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, खत्म बात। लाइफ शादी वाला डिसीजन तो बहुत दूर है अभी, बाकी करियर डिसीजन अपने आप लो कि मुझे ये स्ट्रीम चूज, और लेकिन उसको चूज करते समय तुम्हारे पास रोड मैप होना चाहिए कि मुझे यही करना और यही क्यों करना है। समझा है मैंने? आपको पता होना चाहिए इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा। मेरे पास 12th क्लास में एक स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी थी वो पढ़ने में, ठीक है, लेकिन उसने साइंस इसीलिए ली थी क्योंकि पापा की वजह से बोला था, ठीक है, कि पापा का स्ट्रेस था, लेकिन अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है ना, क्योंकि उसको पता था कि मुझे यूपीएससी में जाना है ना, लेकिन उसे नहीं, सॉरी, यूपीएससी में जाना था, लेकिन उसको 11th 12th में साइंस खुद लेनी थी, अपना खुद का मन था, तो उसने 11th 12th में साइंस ली और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी कर दी है। तो अपना भी डिसीजन होना चाहिए, और पेरेंट्स का अगर कुछ है और वो अच्छी चीज है तो उसके लिए भी सोचो ना। अगर मान लो पेरेंट्स ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं, अच्छा भी तो सोच रहे होंगे, तो वो भी सोचो कि वो क्या क्या सोच रहे हैं, तो सोचो कि वो अच्छी चीज है या नहीं। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है उन लोगों ने, तुमसे ज्यादा चीज जानते हैं। और एक बात याद रखना एंड में, कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे 10 गुना ज्यादा प्यार करते हैं किसी से भी। तुम उनसे अगर 100% बात प्यार करते हो ना, तो तुमसे 1000% प्यार करते हैं, ये बात फैक्ट है, सच बता रहा हूँ मैं। मतलब तुम जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ ये बात सच है। अभी तुम्हें क्या लगता है कि हमें मारते हैं या फिर डांटते हैं, मारते तो खैर आजकल नहीं है, डांटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं ना, लेकिन तुम्हें जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि वो 1000 टाइम्स तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब तुमसे 10 गुना ज्यादा। समझ आ रहा है? तुम उनके लिए सोचते हो ना कि मैं इनके लिए एक चॉकलेट ला के दूंगा, तो वो चाहते हैं कि वो तुम्हें 10 चॉकलेट ला के दें। वो शायद लाते भी होंगे, या फिर नहीं ला पाते तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन वो हमेशा सोचते अच्छा है। तुम खुद सोचो, तुम्हें अगर ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब वो तुम पर खर्च कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? और तुम में से अगर कोई नहीं पढ़ रहा, मैं अगर होता ना पेरेंट और मेरा मतलब बेटा बेटी कोई भी होता नहीं पढ़ रहा, तो मैं तो पक्का नहीं भेजता ट्यूशन, स्कूल, घर में बैठ चुपचाप अपना काम करो, है ना, तुम्हारे को भेजा जा रहा है तो सुना तुम पर खर्च कर रहे हैं। आया समझ? मैंने क्या बोला? अब मैं कुछ मैसेज पढ़ लेता हूँ, कई सारे मैसेज आ रहे हैं। क्या था ये? भैया मैं भी क्या बोल रहा है, मुझे आज ये चीज तुम्हारी समझ ही नहीं आ रही। प्री बोर्ड 18 जनवरी से, अच्छी बात है। तो इंग्लिश और हिंदी के चैप्टर ही बहुत बड़े होते हैं यार, वो बहुत बड़े चैप्टर्स को पता है कैसे मैनेज करोगे कि वो समरी की तरह पढ़ो। आजकल तो इंग्लिश और हिंदी के लिए मतलब यूट्यूब पे वीडियोस हैं, जो कान में लीड लगाओ, सुनते रहो। आगे समझाने क्या होगा, कान में लीड लगाओगे वो सुनते रहो, अपने आप ये कहानी की तरह बैठ जाएगा दिमाग में। एक तरह से साइंस में पढ़ाई है ना, कई सारे चैप्टर्स में बिल्कुल कहानी की तरह वैसे याद करो, ठीक है, वो नहीं भूलोगे। इंग्लिश वाली मैम नंबर ही नहीं देती यार, ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया अब तो हिंदी और इंग्लिश में 50% एमसीक्यू कर दिए, अच्छी बात है ना। ठीक है भैया, आपकी वीडियो में 1.5 का ऑप्शन नहीं आता, आता है कि नहीं आता? भैया अब तो एक रूम में 12 बच्चे बैठेंगे तो चीटिंग कैसे करेंगे? चीटिंग के भरोसे नहीं जाना भाई, मैंने बोला अगर होगा तो। भैया बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है आजकल, मैंने बताया ना उसके लिए, डिस्ट्रैक्शन के लिए पढ़ा था कि अगर स्ट्रेस कम करना है तो अपने डिजायर्स को कम करो, डिजायर कम होंगे तो उन्हें खोने का फेयर, ये अच्छी चीज है। मैंने पढ़ा था कि ठीक है, कितना मस्त समझाते हो भैया, योर बेस्ट। अच्छा, धन्यवाद। सही कह रहे हो भैया, ठीक है भैया, कल मैं अपने पेरेंट्स को बोल सॉन्ग क्लास बंद है, डांस सिखा दो या कराटे। यार देखो, अपने पेरेंट्स को समझाना ना। क्या एक कॉफी सिगरेट के बराबर हानिकारक होती है? तो मैंने ये नहीं बोला कि कॉफी पियो, ठीक है, लेकिन इतनी हानिकारक का मतलब क्या होता है कि कॉफी का मतलब ये होता है कि आप उसका वो अमाउंट जो है कॉफी की कम डालो, वो स्ट्रेसफुल नहीं होती, वो हेल्दी भी होती है, ठीक है। वो कई सारी डिजीज को कट करती है, पता है सर आपको? ये लिखने के कहीं पे पढ़ लेने से वो नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं तो भूल गया मैंने क्या लिखा, एक ने कुछ लिखा था कि टाइम मैनेजमेंट, कुछ ऐसा कुछ लिखा था किसी ने।
हाँ ये अच्छा था। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप स्ट्रेस कम करना है तो डिजायर्स को कम कर दो। देखो यार सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपके डिजायर्स ज्यादा होंगे ना तो शायद स्ट्रेस ज्यादा होगा, मान लिया, ठीक है, आपके डिजायर्स ज्यादा तो स्ट्रेस भी ज्यादा होगा, लेकिन मोटिवेशन भी उतनी ज्यादा होगी। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? खुद सोचो ना, अगर मुझे मेरे डिजायर्स है, ठीक है, मैं उसके लिए काम भी तो एक्स्ट्रा करूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो, है ना, तो मैं उसके लिए काम भी तो ज्यादा करूंगा। सिंपल सा फंडा है ना, खुद सोचो इस बात को। स्ट्रेस भी ज्यादा होगा कि मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाने, तो स्ट्रेस भी ज्यादा होगा, लेकिन उस स्ट्रेस से ही तो आप आगे बढ़ोगे। मैंने क्या बोला? पॉजिटिव स्ट्रेस होना चाहिए, है ना। मैं ये सोचने लग जाऊं कि मैं बेस्ट हूँ, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं किसी दिन ये सोचूं कि मैं ही बेस्ट हूँ, ये बेवकूफी है। अरे समझ मैंने क्या बोला? तो इसमें आपको अंतर देखना पड़ेगा कि आप बेस्ट हो या आप ही बेस्ट हो, ये दोनों अंतर चीज। हालांकि मैंने क्या बोला, किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर दिक्कत है ना, प्लीज बात करो, ठीक है। बस अभी के लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट जो है ना, वो है अपने लिए अपना, अपने आप को पॉप अप रखना, अपने आप को क्या नाम, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रखना, अपने आप को बूस्टेड रखना, अपने आप अच्छा खाओ, उससे बहुत चीजें हेल्प होती है। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो बस, मेरे कहने से मेरी बात मान रहे हो ना, बस इतना सा मान लो कि सुबह उठकर 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज कर लो बस। और अगर रनिंग पे जा सकते हो तो हाफ एन आवर की रनिंग पे चले जाओ। सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब कोई दोस्त नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना, अकेले जाना है, ठीक है। हाफ एन आवर की रनिंग या 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज कर लो, वो मोर देन इनफ है, तुम्हारे को इतना अच्छा फील होगा ना। लेकिन ये रेगुलर करना है, ये नहीं कि कुछ दिनों करा और भूल गए, ये रेगुलर करना है। तुम्हारे को इतना अच्छा फील होगा ना, तुम मेरे को आके बोलोगे कि भाई आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी। वन ऑफ द बेस्ट हैबिट है ये, है ना। सुबह उठने के बाद अपना बिस्तर उठाया करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस दिन तुम अब सुबह उठकर बिस्तर उठाने लग गए ना, तुम्हें स्टार्टिंग में कोई फर्क नहीं लगेगा, धीरे धीरे अपना भी फर्क दिखने लगेगा। और क्या दिखेगा वो मैं बता भी नहीं रहा हूँ, अपने भी समझ में आ जाएगा। तुम्हारा अपने आप लेवल क्या हो जाएगा तुम समझ नहीं सकते हो। एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो बस। कोई भी और दिक्कत है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं आर्टिकल भेजूंगा, जिसे जिसने मुझे टाइम मैनेजमेंट के लिए बोला था, प्लीज उसको लिटरली रीड करना। एक बार में समझ आया, दोबारा रीड करना, थोड़ा सा बड़ा है, 10 से 15 मिनट लगेंगे पढ़ने में, तो 2 बार पढ़ोगे तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन वर्थ रीडिंग है, वो बहुत सारी चीजें चेंज कर देगा तुम्हारे दिमाग की, ठीक है। मैं आर्टिकल भेज दूंगा वो, ठीक है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझे भेज बता देना। भैया मैं भेज दूंगा। इवनिंग में भी कर सकते हैं, हाँ इवनिंग में भी कर सकते हो, एक टाइम निकालो, कभी भी करो उसको, ठीक है। इवनिंग में करो, मॉर्निंग में करो, लेकिन एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, इसी टाइम पर आप करो, ठीक है। और अच्छा खाओ, अच्छा का मतलब चाय कॉफी वगैरह से अगर दूर रहना चाहते हो तो दूध पियो, दूध और अच्छा होता है, तुम में से कई सारों को पसंद नहीं होगा, पता नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, अगर किसी को और कोई दिक्कत है तो प्लीज बता देना, ठीक है। वी विल शेड्यूल, ठीक है। लेकिन प्री बोर्ड्स के लिए मैं एक अलग से क्लास करूंगा, बोर्ड्स और फ्यूचर में क्या क्या तुम सब्जेक्ट चूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। लेकिन प्लीज स्ट्रेस को ना सोचो कि स्ट्रेस, पहली बात तो स्ट्रेस नहीं होता कुछ भी, ठीक है। स्ट्रेस तब आता है जब आप चीजों को ओवर थिंक करने लग जाते हो, आप एक चीज के पीछे पड़ जाते हो, तब वो स्ट्रेस होता है। समझा मैंने क्या बोला? वरना स्ट्रेस इज नथिंग, कुछ नहीं है स्ट्रेस। और 10th क्लास में किस चीज का स्ट्रेस होगा? लाइफ करियर रिलेटेड, पहले 11th 12th है ना। कोई मतलब लाइफ रिलेटेड बहुत दूर है अभी लाइफ हमारी। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम, ठीक है। और अगर किसी चीज के साथ दिक्कत लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये चीज मेरे को बेकार लग रही है, ये क्या होता है, ये क्यों मेरे को मतलब कोई चीज इरिटेट करती है, ठीक है, तो उससे डिस्कस करो, जिससे बात करके आपको बहुत अच्छा फील होता है। उनसे बात करो, उनसे बोलो कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, समझा। नहीं बोल सकते तो सिर्फ बात करो, अपने आप ही रिलैक्स में रहो। और हर रोज की बात ना किसी से शेयर करो। नहीं कर सकते तो एक डायरी में लिखना चालू कर दो। समझा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? एक डायरी में लिखना चालू करो कि आज क्या क्या हुआ, ठीक है। वो भी नहीं कर सकते तो रात को 10 मिनट के लिए बैठो, आंख बंद करो, चाहे सोते समय कर लो, किसी को पता भी नहीं लगेगा। अगर अलग से बैठ सकते हो तो बैठो, लेकिन अगर सोते समय करना है तो सो, मतलब लेट कर आंख बंद करके ये सोचो कि पूरे दिन क्या हो, इससे मेमोरी तेज होती है, एक और फैक्ट है ये। अगर आपको अपनी मेमोरी इंप्रूवमेंट करनी है ना, तो मॉर्निंग से लेकर रात तक स्टेप बाय स्टेप एक एक काम क्या हो, पहली बार तो तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम उससे पहले नींद आ जाएगी, ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर तुम कर पा रहे हो, मतलब कुछ तो कर पाओगे, दिन तक तो पहुंच पाओगे कम से कम, तो ये मेमोरी बहुत ज्यादा बूस्टअप करता है, क्योंकि आप अपने दिमाग में स्ट्रेस डालते हो कि मैंने क्या करा। और पता है क्या होता है इससे, मैं एंड में ये कंक्लूजन बता देता हूँ, ठीक है। कि होता यह है कि जब आप रात को सोते समय ये सब सोचते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप हर एक इंसिडेंट को सोचते हो कि मैं सुबह उठा तो उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक एक इंसिडेंट। अब होगा ये कि कुछ कुछ इंसिडेंट मिस हो गए, आपको अच्छी तरह याद नहीं होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, चौथे दिन से पता है क्या करना हो गया, चौथे दिन से आप मॉर्निंग से ध्यान देने लगोगे आप अपने हर एक्टिविटी के ऊपर। आप मॉर्निंग से ध्यान दोगे कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रात को रिकॉल करना है सारा। तो आपका दिमाग ना अब एक्टिवेट हो जाएगा, अब आपका दिमाग सोचने लगेगा कि यार मुझे ये इंसिडेंट भी याद रखना है क्योंकि मुझे रात को रिकॉल करना है, मुझे ये भी याद करना है क्योंकि रात को रिकॉल करना, मतलब आप किसी दोस्त से मिले, आपको वो भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि रात को रिकॉल करना है। इससे मेमोरी इंप्रूवमेंट होती है, वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ इंप्रूविंग योर मेमोरी। मैंने क्या बोला, बहुत सारे ट्रिक्स है अपने पास,
लेकिन वो अप्लाई करने के लिए और समझाने के लिए, बताने के लिए, अब शायद तुम्हें अच्छा लगाओ ना लगाओ मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए थे उन्होंने बोलने के लिए, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड लक, मिलते हैं, तुम्हारा भगवान भला करे। शुरुआत हमसे करे, तुमसे भी कर दे कभी कभी, ठीक है। बाकी सबको हैप्पी न्यू ईयर यार, बाकी मिलते हैं। प्लीज सेट योर न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है, और तुम्हारे लिए इंप्रूवमेंट करे। एक्सरसाइज एक बना लो, मेरे कहने पर एक एक्सरसाइज बना लो, 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज, एक क्या नाम है रूटीन सेट कर लो कि मेरे को 10 से 15 मिनट एक एक्सरसाइज करनी है, बस। वो एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन है, वो बहुत सारी चीजें चेंज कर देगा। साथ में को ले सकते हो, तो प्लीज मोबाइल वगैरह से दूर रहना चालू करो। आजकल मोबाइल का टाइम पीरियड इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो वैसे ही आंखों पे स्ट्रेस और बॉडी पे स्ट्रेस हो रहा है, तो कम से कम उसको कम करना चालू कर दो, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू, बाय।